व्हाट इज एनपीओ? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अरे इसको प्यार से क्या बोलते हैं अपन पता है? एक वो सेक्शन था, वो सेक्शन 8, अरे याद है कंपनीज एक्ट सेक्शन 8 गवर्नमेंट, है ना? ये वही वाला कंपनी है। अब होता क्या है भैया इस कंपनी में? ठीक है, बेसिकली इसमें भी एक कंपनी बनेगा। मतलब कंपनी बनना मतलब अपने पास क्लाइंट आएगा, क्लाइंट आएगा बोलेगा भैया कंपनी बना दो, हम लोग बना देंगे। लेकिन कौन सा कंपनी है ये? सेक्शन 8 यानी कि एनपीओ। तो थोड़ा अलग है इसका लॉ, जो अपन लॉ में पढ़े। अब ये समझो कि अगर अपन कंपनी बना रहे तो उसका कॉन्सेप्ट है, क्या ये कंपनी प्रॉफिट कमाता है क्या? हाँ रे, एनपीओ प्रॉफिट कमाता है। क्या ये प्रॉफिट को डिविडेंड की तरह पार्टनर में ऐसे उड़ा देता है क्या? नहीं। तो क्यों यूज़ करता है अपना प्रॉफिट को? अपना वही ऑब्जेक्ट के लिए जिसके लिए ये बना है। अरे याद है तुम लोग को सेक्शन 8 पढ़ाए थे तो कुछ बोले थे, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, इन्वायरमेंट, ये सब ऑब्जेक्टिव में अगर तुम पैसा लगा रहा है कमा के तो ठीक है। लेकिन तुम लोग अपना जो मेंबर है, ये लोग को तुम अगर बांट दिया ना प्रॉफिट, तो गड़बड़ हो जाता है। तो क्या यहाँ पे ये प्रॉफिट वर्ड यूज़ करना सही है? बेसिकली क्या होता है, प्रॉफिट थोड़ा सुनने में ऐसा नहीं लगता बिजनेस माइंडेड? और ये लोग बिजनेस माइंडेड रहता है ज़्यादातर, या फिर ज़्यादा ये लोग का आ, वो वाला भाव रहता है, क्या कहते हैं उससे, चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव रहता है। चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव रहता है। तो क्या प्रॉफिट बोलना सही है क्या? क्या बोलता है ये लोग पता है इसको? सरप्लस। अरे प्रॉफिट का ही दूसरा नाम क्या है? तो भैया लॉस को क्या बोलता है फिर? डेफिसिट। क्या बोलता है? बस यही है, सरप्लस डेफिसिट। ये प्रॉफिट लॉस ही है, घबराना मत इसको देख के। क्या है ये? प्रॉफिट और लॉस। तो सरप्लस और डेफिसिट बोलना है। ये तो ज्ञान समझ आया हो क्या रहा है? अब बेसिकली ना यहाँ पे 3 अकाउंट बनता है। कितना अकाउंट बनता है? 2 तो अकाउंट बनता है, पीएल एंड, एक तो क्या ट्रेडिंग पीएल, दूसरा क्या बनेगा? कैश बुक, और तीसरा क्या बनेगा? बैलेंस शीट। राइट? रॉन्ग? क्यों? अबे पीएल प्रॉफिट लॉस वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्या इसमें? नहीं। तो क्या यूज़ करेंगे अपन इसके जगह? ट्रेडिंग पीएल को भी दूसरा नाम दे दिया, मालूम है क्या? क्या नाम? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बोल रहा है रे ये लोग? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। गलत। रिसीट एंड पेमेंट किसको बोलते पता है? कैश बुक को। याद रहेगा ये बात? देखो हम दो तीन बात समझा रहे। सबसे पहले, क्या ये लोग ट्रेडिंग पीएल बनाता है क्या रे? नहीं। उसके जगह ये लोग बनाता है इनकम एंड, ये पीएल ट्रेडिंग क्या होता है रे साक्षी? उसमें इनकम एक्सपेंस दिखता है ना? अच्छा कौन सा नेचर का, रेवेन्यू नेचर का कि कैपिटल नेचर का? रेवेन्यू नेचर का, जो रिकरिंग इन नेचर होता है, होते रहता है। तो ट्रेडिंग पीएल की जगह क्या बनाया अपन? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैश बुक की जगह क्या बनाया अपन? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। और बैलेंस शीट की जगह क्या बनाएंगे अपन? बैलेंस शीट ही बनाएंगे, ज़्यादा नाम नहीं बदलना है। योगी जी थोड़ी हम लोग। समझ रहा है बात को? क्लियर हो रहा है कहानी? याद रहेगा ये नाम? तो पीएल का दूसरा नाम क्या है एनपीओ के लिए? इनकम एक्सपेंडिचर। ठीक है। कैश बुक का दूसरा नाम क्या है एनपीओ के लिए? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे तुम लोग का मन नहीं भरेगा, हम जानते हैं। तुम लोग हमसे पूछेगा कि ठीक है भैया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नाम दे दिया, हमको ये बताइए ये रिसीट एंड पेमेंट बीच में कहाँ से घुसा? ठीक है, ये लोग कैश बुक बनाता है, उसको रिसीट एंड पेमेंट बना देता है ये लोग। आप हम लोग को सिखाए हैं कि एक कंपनी जब फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है तो उसमें 2 चीज़ होता है, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। ये बीच में कहाँ से घुसा और क्यों घुसा? ऐसा क्या ज़रूरत पड़ा कि हमको रिसीट एंड पेमेंट बनाना पड़ा? देखो होता क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है ना, वो अक्रूवल कॉन्सेप्ट वाला सारा हिसाब किताब देखता है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोले तो अक्रू करना। अरे अक्रू याद है कि मानो इस महीना तुम लोग हमको फीस नहीं दिया, अगले महीना देगा, तो मेरा तो फीस अक्रू हो गया ना, हमको तो मिल जाना चाहिए था। अब रिसीट एंड पेमेंट जो है वो कैश बेसिस पे काम करता है। किस पे? एक कैश बेसिस मतलब क्या है कि पैसा आएगा तो लिखेगा, जाएगा तो लिखेगा। ठीक है,
ये कैश बेसिस मतलब आएगा तो लिखना है, जाएगा तो लिखना है। क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐसा होता? उसमें क्या है कि भैया बकाया होता लिख दो। क्या उसमें कैश का हिसाब किताब मेंटेन हो पाएगा? और तुमको क्या चाहिए? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश चाहिए ना भाई बैलेंस शीट में दिखाने के लिए, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना। अच्छा ये बात बताना, दोनों में से खाली रेवेन्यू नेचर वाला हिसाब किताब कौन देखेगा? खाली रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर मतलब रिकरिंग है, हर साल होगा, बिजनेस के लिए नॉर्मल है। इनकम या फिर रिसीट पेमेंट? इनकम एक्सपेंडिचर खाली रेवेन्यू देखेगा, रेवेन्यू ओनली। और क्या कैपिटल रिसीट पेमेंट को मतलब है अरे कैश जो जाएगा उसको मतलब है हम क्यों जा रहे हैं? वो बोलेगा कि नहीं नहीं हम मशीन के लिए जा रहे तो हमको कैश बुक में मत डालो। ऐसा कभी हुआ है कि आप मशीन खरीद रहे तो जर्नल एंट्री में मशीनरी टू कैश मत लिखो, कुछ और लिख दो? नहीं। तो रिसीट एंड पेमेंट में कैश सॉरी कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों होता है। ये समझ रहा है क्या रे? कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों होता है। किसी बच्चा को कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद ये बात बताना मेरे को, इसमें से कौन सा अकाउंट सिर्फ करंट ईयर के चीज़ों से डील करेगा? खाली करंट ईयर से मतलब है उसको। हम लोग जो पीएल बनाते हैं उसमें क्या फ्यूचर का और प्रेजेंट का कुछ लिखते हैं? क्या कभी पीएल में तुम लोग देखा है टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? उसमें क्या दिखाया जाता है? हाँ, टू आउटस्टैंडिंग। क्यों दिखाया जाता है? सिर्फ इस साल का। क्या हम लोग पीएल में ये दिखाते कि अगला साल का एडवांस में इनकम हुआ है? समझ रहा है बात को? यानी कि पीएल में अगर सिर्फ करंट ईयर का दिखाया जाता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी करंट ईयर। और क्या इसको करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एनी ईयर से मतलब है? इसको क्या मतलब है? पैसा आया तो रिसीट और गया तो? क्या ये साल पूछता है? साल वगैरह कौन पूछ रहा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये मेरा बात क्लियर है क्या? ठीक है। उसके बाद यहाँ तक तो सारा बच्चा को आता है। तो अल्टीमेटली हम तुम लोग को एक ट्रिक बता रहे हैं, तुम लोग को एग्ज़ाम में क्या करना है। तुम लोग का मन में डाउट आ सकता है कुछ चीज़ों को लेके कि ये इनकम है, एक्सपेंस है कि रिसीट पेमेंट, कहाँ डाले इसको? ऐसा कोई रूल है क्या कि एक जगह गया तो दूसरा जगह नहीं जाएगा? ये इसमें रूल नहीं है। अबे वो तो बैलेंस शीट और पीएल का था ना कि साल ख़त्म होने से पहले जो जाएगा वो या तो बैलेंस शीट में जाएगा या तो पीएल में जाएगा। हम लोग का यहाँ पर एक चीज़ इनकम एक्सपेंस में भी दिख सकता है और रिसीट पेमेंट में भी दिख सकता है, उसके ऊपर उतना रोक नहीं है। अब हम लोग कैसे डालेंगे? अगर इस साल का रेवेन्यू खर्चा या कमाई है तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। दो टेस्ट, इस साल का यानी कि करेंट ईयर और दूसरा रेवेन्यू नेचर का है कि नहीं। दोनों में टिक लग रहा है इनकम एक्सपेंडिचर में डाल देना, नहीं लग रहा है मत डालना, ठीक है। और रिसीट पेमेंट का टेस्ट क्या है? क्या कैश का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, बस। ये तुम लोग को टेस्ट बता दिए रे, दो टेस्ट यहाँ पे। टेस्ट 1 क्या है, टेस्ट 2 क्या है? टेस्ट 1 रेवेन्यू नेचर, टेस्ट 2 करेंट ईयर। दोनों में टिक मतलब जाएगा। और यहाँ पे एक ही टेस्ट है रे, क्या है वो टेस्ट? सिर्फ हम लोग को देखना है कि कैश का आना या जाना हुआ कि नहीं। क्या ये बात क्लियर है क्या? ये आगे बढ़े क्या? ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना सबको? एक माथा दर्द वर्ड आएगा तुम लोग के सामने बार बार, ठीक है। माथा दर्द वर्ड बोले तो सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, ये व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? ये पहले ये बता तू, सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए खर्चा होना चाहिए या कमाई होना चाहिए? क्या एनपीओ नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेके रखा है जो पे कर रहा है? वैसे ये वाला सब्सक्रिप्शन नहीं है। हालांकि है सब्सक्रिप्शन, मतलब मंथली या एनुअली पे होता है, बट क्या होता है कि अगर हम किसी एनपीओ से जुड़े तो उसको हम हर मंथ या हर एनम डोनेशन देंगे ना एक टाइप का, कि हम आपके मेंबर हैं, हमको आपके मेंबर का टैग चाहिए। अरे ये एनपीओ वगैरह के लिए बहुत बार इवेंट होता है ना। मानो जुबिन नौटियाल आके कोई इवेंट किया है एनपीओ के लिए सस्ता में या फ्री में, तो हमको उसको ज्वाइन करना है। उसके लिए हमको एनपीओ को क्या होना होगा? मेंबर होना होगा। और मेंबर होने के लिए क्या देना पड़ेगा? सब्सक्रिप्शन। ये धनबाद क्लब है ना, धनबाद क्लब में पता है तुमको सब्सक्रिप्शन लगता है और भारी लगता है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज द अमाउंट बट इट इज़ गुड। क्या फ़ायदा होता है?
कोई भी इवेंट हो रहा है हम जा सकते हैं, मेरे फैमिली में कोई फंक्शन है वहाँ पे एक हॉल है हम बुक करके वहाँ पे इवेंट कर सकते हैं, खाने पीने का मन कर रहा है सैटरडे संडे को जा सकते हैं। क्या सस्ता है क्या भैया खाना पीना? नहीं, बट अल्टीमेटली मेरे को एक जगह मिल रहा है ना हैंग आउट करने के लिए। अच्छा धनबाद क्लब क्या उससे फिर डिविडेंड बांटता है बाद में? अरे वो क्लब है रे, वो डिविडेंड बांट सकता है क्या? नहीं बांट सकता है। क्या ये बात क्लियर है? तो व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? हर महीना एनपीओ बोलता है चल पैसा दे, हम कैसे चलेंगे? तो जो हर महीना पैसा दिया जाता है वो इनके लिए क्या होता है? सब्सक्रिप्शन हो जाता है। ठीक है, इसका ना लेजर बनता है, इसका हम एक लेजर बना के तुम लोग को पूरा कहानी क्लियर करेंगे बाद में। बट सब्सक्रिप्शन क्या होता है सबको पता चल गया ना रे? अगला लाइफ। अच्छा सब्सक्रिप्शन क्या होता होगा ये बताओ तो? रेवेन्यू है कि कैपिटल है? हाँ कैपिटल है जी। एक कंपनी के लिए वो जो सेल करता है वो रिकरिंग होता है, वो सेल उसके लिए रेवेन्यू है या कैपिटल है? अबे बाई सेल पीएल में रेवेन्यू है, तो इसके लिए तो ये रिकरिंग इन नेचर है, आए दिन होते रहेगा ये सब्सक्रिप्शन, तो ये इसके लिए रेवेन्यू नेचर हो गया ना, क्योंकि रिकरिंग है। और ये कहाँ से कमाएगा? इसके लिए तो यही इसका सेल हुआ ना, समझ रहा बात को? एक एनपीओ धनबाद क्लब के लिए उसका सेल क्या? यही आदमी लोग को जो हर महीना बेवकूफ़ बना रहा है कि भाई हमको पैसा दो, तुम लोग आके चिल करो, यहाँ पे स्विमिंग पूल यूज़ कर लो। हाँ कौन? ये लाइफ मेंबरशिप का बात नहीं बोले, हम बोले सब्सक्रिप्शन। अब हम लोग बात करते हैं लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस। ये क्या होता है? रेवेन्यू के नेचर, कैपिटल नेचर। ये तो वन टाइम है भैया, और जो नॉन रिकरिंग उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल नेचर। क्या बोलेंगे? अच्छा रेवेन्यू नेचर वाला चीज़ को हम पीएल में डाल देते हैं, कैपिटल नेचर वालों को कहाँ ले जाते हैं? यहाँ क्या बैलेंस शीट का नाम दूसरा है? वही है ना, तो ये भी कहाँ चल जाएगा? पता है हम लोग जब बैलेंस शीट में अपना पूंजी दिखाते तो क्या नाम से दिखाते? कैपिटल। ये लोग का नाम, पूंजी का नाम क्या होता है मालूम है? कैपिटल फंड। क्या होता है? कैपिटल। अरे ये लोग बहुत ज़्यादा फंड फंड बोलता है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? कैपिटल फंड। ए एंट्रेंस फीस क्या होता होगा? व्हाट इज एंट्रेंस फीस? अरे हम आए, अरे तुम लोग एडमिशन फीस देता है ना, जिम जाते हैं तो, स्कूल में, ठीक है, तो क्या वो रिकरिंग इन नेचर होता है? हमेशा वन टाइम होता है ना। दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ कैपिटल इन नेचर, बट इसको लेके एक विवाद है, इसको बहुत जगह क्वेश्चन में रेवेन्यू मानता है, कैपिटल मानता है। तो अभी हम तुम लोग को बुक में मार्क करा देंगे क्या सीन है इसको लेकर, ठीक है? मेन मोटा मोटा बात करवा दे रहे तुम लोग को, ताकि बाद में ये सब वर्ड जब आगे बढ़े तो दिक्कत ना दे। ये डोनेशन समझता है क्या होता है? दान। अरे जितना भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है वो लोग को क्या मिलता है? दान मिलता है ना, कि आप बाहर में एक मटका रखवा दो या एक छोटा सा पानी का टैंक रखवा दो जिससे लोग पानी पी सकें, जानवर लोग के लिए कुछ भला कर दो। गुरुद्वारा में लंगर बंटता है, क्या गुरुद्वारा कहाँ से पैसा लाता है? तुमको क्या लगता है भगवान का मंदिर है तो भगवान पैसा दे रहे हैं? हम ही लोग पुण्य के नाम पे पैसा देते हैं कि भगवान ने पाप कर दिए, सॉरी लीजिए पैसा, घूस दे रहे हैं भगवान को एक तरफ से। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ डोनेशन रिसीव। और क्या हम लोग हमेशा घूस देंगे? जब पाप होगा तभी भगवान याद आएंगे, जब रिजल्ट आ रहा होगा भगवान तब याद आएंगे, तब हम लोग वहाँ पे दक्षिणा चढ़ाएंगे। तो डोनेशन रिसीव क्या हमेशा रिकरिंग इन नेचर होता है? नहीं। बट पता है तुम लोग को, हम लोग डोनेशन को ना कहाँ डालना चाहिए बताओ तो? देखो डिपेंड करता है। अगर जनरल पर्पस वाला डोनेशन का बात करें, यानी कि जो दान पेटी वहाँ पे रखा रहता है, वो तो रिकरिंग है, डेली कोई ना कोई आएगा वहाँ पे पैसा डालेगा। डोनेशन इनकम इनके लिए क्या हो गया? रिकरिंग हो गया। कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्या कोई दिक्कत? उसका कौन सा साइड में रहेगा, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट ना रे, इनकम बढ़े तो क्रेडिट, बाई सेल्स है ना, बाई रेंट रिसीव्ड। ये समझ रही है तुम साक्षी? पक्का ना? अभी तुरंत ही समझने लगी, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये जनरल पर्पस क्लियर है ना? वहाँ पे जाके क्या बोले? भगवान जी पास करा दीजिए। अरे कोई जाके बोलेगा भगवान जी हमसे गुस्सा हो गई है, कॉल उठवा दीजिए। अरे हर कोई हर रीज़न से मांगता है, समझ रहा है मेरा बात को? क्या वहाँ पे कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो दान पेटी है? नहीं। लेकिन मानो हम एक दान पेटी लगाएं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, भैया मतलब ये मतलब तुम लोग इस्कॉन का नाम सुना है? इस्कॉन धनबाद में भी पता है इस्कॉन है? कहाँ है?
एक्चुअली में वो इस्कॉन मंदिर नहीं है। अभी जितना भी यंगस्टर्स है वो लोग बोला है कि हम लोग इस्कॉन खोलेंगे, अभी वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। तो हम लोग का वहाँ पे एक दान पेटी अलग से रखा गया है जिसमें हम लोग फंड इकट्ठा कर रहे हैं। क्या इकट्ठा कर रहे हैं? फंड इकट्ठा कर रहे हैं। किस लिए? हम लोग का एम एक मंदिर बनाने का। उसको ज़मीन लगेगा, उसको बिल्डिंग लगेगा, लेबर लगेगा, तो पैसा तो चाहिए होगा ना भाई। तो वहाँ पे दान पेटी में ऐसे लिखा हुआ है बिल्डिंग के लिए है। तो क्या ये जनरल पर्पस वाला है या स्पेसिफिक पर्पस वाला है? क्या ये रिकरिंग है? अरे मेरा बिल्डिंग का इस साल पैसा पूरा हो जाएगा तो क्या अगले साल फिर बिल्डिंग वाला लगा देंगे? क्या ये कभी रिकरिंग होगा? तो स्पेशल पर्पस वाला कहाँ जाएगा? ये जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में, बिल्डिंग फंड के नाम से। क्योंकि ये एनपीओ के लिए चिंता है कि भाई अभी मेरे पास डोनेशन आ रहा है, जैसे बिल्डिंग फंड का डोनेशन तैयार होगा हम बिल्डिंग बना देंगे। इसके ऊपर हम लोग काम सीखेंगे। तो जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस क्लियर है? यहाँ तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा। तुम लोग को दिक्कत होगा कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या, डोनेशन को क्या माने? पता नहीं क्यों ये लोग कैपिटल रिसीट मानता है। ठीक है, तो हम लोग भी क्या मानेंगे? अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है ना तो डोनेशन दोनों हो सकता है, इनकम रेवेन्यू भी है और कैपिटल भी है। अरे दोनों है ना? नहीं, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों हम लोग देखें ना, हो सकता है जनरल पर्पस के लिए कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए। लेकिन ऐसा नोटिस किया गया है कि क्वेश्चन साइलेंट रह रहा है तो इंस्टीट्यूट जो है हर जगह कैपिटल रिसीट मान के इसको बैलेंस शीट में फंड बना देता है। आगे हम लोग अभी देख लेंगे क्या होता है। क्या ये बात सबको क्लियर है? किसी बच्चा को कोई दिक्कत? फिर एक वर्ड तुम लोग सुनेगा, मालूम है क्या? लेगेसीज। अरे बहुत आदमी होता है वो लोग क्या करता है, अपने मरने से पहले अपना जायदाद जो है, विल, याद है विल बोलते हैं जिसको, वो एक अनाथालय को दे देता है। अरे अनाथालय क्या है? ऑर्फनेज क्या है? एनपीओ है ना वो भी। तो ये जो जायदाद होता है, जायदाद की जायदाद, ये क्या होता है? ये रेवेन्यू है कि कैपिटल है? ये जरूरी है क्या हर महीना कोई मरेगा और हम लोग को देगा? तो ये क्या होता है? कैपिटल फंड। और कैपिटल फंड कहाँ दिखता है? समझ रहा है बात को? गेम हो रहा है ना यहाँ पे? समझ रहा है ना कहानी? अच्छा, बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा वो हम लोग देख लेंगे। अभी हम तुम लोग का दिमाग में एक बीज डाल रहे हैं, हर वर्ड का कॉन्सेप्ट का बीज डाल रहे हैं कि जब हम तुम लोग को क्वेश्चंस बनवाए और पढ़ाएं ना आगे जाके, तुम लोग घबराए ना वो शब्द को देख के। लेगेसी मतलब जायदाद, मरने के बाद आदमी देता है। हर महीना मरता है? नहीं मरता है, तो क्या मानेंगे? कैपिटल मानेंगे। क्या ये बात ठीक है? उसके बाद कोई भी एसेट बेचेंगे उस पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में कि इनकम एक्सपेंडिचर में? हमेशा प्रॉफिट लॉस कहाँ जाता है? इनकम एक्सपेंडिचर में ना। तो ये कहाँ जाएगा? ठीक है, ओके, आगे बढ़ें। एक कॉन्सेप्ट तुम लोग को दिखेगा, मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या बोले हम? स्पोर्ट्स क्लब भी होता है, पता है? लोग बोलता है कि हम लोग जो है स्पोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, आए दिन मैराथन रखवा देगा, फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच, हर संडे मस्ती करवा रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करवा रहा है। अब वो स्पोर्ट क्लब के नज़रिए से सोचो, उसके पास बॉल होगा, बैट होगा, विकेट होगा, एक दो होगा, बहुत सारा रखना पड़ेगा, फुटबॉल, वॉलीबॉल, नेट, बहुत सारा रखना होगा। ये तो उनके लिए रॉ मटेरियल हुआ ना। ये वो लोग प्रॉफिट कमाएगा। तुम लोग अभी देख रहे हैं टर्फ खुला है ना धनबाद में कहीं पे, जहाँ पे छोटा सा एक मतलब नेट वाला क्रिकेट स्टेडियम जैसा खुला है। हाँ, जॉय जंक्शन ना, जॉय जंक्शन में भी ये चीज़ है। तो अब वहाँ पे क्या हुआ? क्या हुआ वहाँ पे? वो एनपीओ है क्या? नहीं, वो बिजनेस कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग बैठ के डिसाइड किया धनबाद का सारा आदमी कोडिया हो रहा है, हम लोग एक एनपीओ खोलेंगे, ये लोग से सब्सक्रिप्शन लेंगे और फिर वो पैसा बांटेंगे नहीं, वो पैसा और स्पोर्ट्स का बढ़ोतरी में लगाते जाएंगे। तो हम लोग के लिए रॉ मटेरियल ये सब चीज़ होता है। अब इसके लिए भी क्या होता है पता है? कि मेरे पास सबसे पहले 100 फुटबॉल था, हम इस साल और परचेज़ किए। कितना फुटबॉल? 30 फुटबॉल। मेरे पास कितना हो गया? साल के अंत में मेरे पास 100 फुटबॉल बचा है, क्लोजिंग स्टॉक। ये बताओ ना क्या हुआ 30 फुटबॉल का? 30 फुटबॉल कहाँ गया मेरा? सोचो। अरे फट गया होगा, टूट गया होगा, चोरी कर लिया होगा, ये सब क्या हो गया? मटेरियल कंज्यूम। कैसे निकला? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। कुछ याद आ रहा है ये फॉर्मूला सुन के? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, याद है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, रॉ मटेरियल कंज्यूम, वही वाला है।
तुम तो नहीं पढ़ा था हान, कितना इजी है, कुछ टफ है क्या ये? कितना फुटबॉल था? 100, और कितना आया? 30, अंत में कितना बचा? 100। हम लोग क्या निकाल लिए? कितना कंज्यूम हुआ, कितना यूज़ हो चुका है। क्या कोई दिक्कत? लेकिन दिक्कत ये आएगा कि तुम लोग को ना इसका क्रेडिटर अकाउंट भी बनाने बोल सकता है। अरे क्रेडिटर अकाउंट बनाना मुश्किल है क्या? तुम लोग को आता है, तुम ही लोग मेरा मदद करेगा। क्रेडिटर क्या होता है? एसेट की लाइबिलिटी, बढ़े तो घटे तो, क्लियर है? इसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड होगा? 2 साइड की बाई साइड, बाई साइड, तो बाई बैलेंस पीडी। अच्छा मानो हम और खरीद लिए उधार में, तो मेरा क्रेडिटर बढ़ा कि घटा? बढ़ा, और क्रेडिटर बढ़े तो क्रेडिट, तो बाई परचेजेस, ठीक है। फिर मानो हम ये लोग को पैसा दे दिए, तो मेरा क्रेडिटर बढ़ा कि घटा? घटा, तो क्या बोलेंगे? टू बैंक, और लास्ट में क्या आता है? टू बैलेंस। ए भैया बहुत ज़्यादा आसान लग रहा है हमको बहुत ज़्यादा आसान लग रहा है। तो बेटा वर्किंग नोट बनता है किसका? परचेजेस का। अरे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, परचेजेस के साथ क्रेडिटर बना रहे थे ना, वही चीज़ है। क्या क्लियर है ये बात? भैया मेरे को ना परचेजेस का वर्किंग नोट नहीं बनाने आता है। कैसे बनता है परचेजेस का वर्किंग नोट? एक बात बता, ऊपर अपन कितना फुटबॉल कंज्यूम किए थे, और क्लोजिंग स्टॉक कितना था, और ओपनिंग स्टॉक था? क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हम लोग का ये क्या था? मटेरियल, ये क्या था? ओपनिंग स्टॉक, ये क्या था? नहीं, ये था क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, फिर क्या बोले? ओपनिंग स्टॉक। तुम लोग बताओ, 100 शुरुआत में था, 100 अंत में था, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा बदल देते हैं, ओपनिंग को कर देते हैं 150। तो साल के शुरुआत में तुम्हारे पास कितना था? 150, और कितना खरीदा? 30। साल के अंत में कितना, नहीं सॉरी, और कितना कंज्यूम किया? 30। साल के अंत में बचा कितना? 100। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि 20 रुपया का हम लोग क्या किए? परचेजेस किए। अरे कुछ नहीं है रे, कुछ भी नहीं है। इन्वेंट्री अकाउंट बनाने जानता है? इन्वेंट्री क्या होता है? एसेट बढ़े तो, वेरी गुड, बढ़े तो डेबिट, घटे तो, यही बनाना है। टू बैलेंस बीडी क्या हो गया? ये ओपनिंग स्टॉक। बाय बैलेंस सीडी क्या हो गया? ये क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, ये इन्वेंट्री को यूज़ करेंगे तो इन्वेंट्री बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, तो यहाँ क्या कर देंगे? बाय मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद अगर और इन्वेंट्री खरीद लेंगे तो टू परचेजेस। अब यहाँ क्या करेगा ना, कैश परचेज दे देगा और बोलेगा बैलेंस फिगर को क्या मान लेना? समझ रहा है? बस ये सब है। ये टफ चैप्टर है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है ना, तो इससे आसान चैप्टर हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो अब हम तुम लोग को पढ़ाने के लिए तैयार हैं। चलो अभी अपन बुक में आते हैं और बुक से काम का चीज़ को ना हाईलाइट कर लेते हैं। एक कैश बुक का कहानी क्या है पता है? व्हाट इज़ द समरी ऑफ कैश बुक? कैश बुक घूम फिर के एक ही बात बोल रहा है, चाहे कोई रिसीट हो, चाहे कोई पेमेंट हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो रेवेन्यू हो, हम देख लेंगे, ठीक है। ये कुछ नया है क्या? ये हाँ, ये बात का ध्यान रखना है कि जो कैश बुक होता है ना, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता। ये खाली किसके लिए पता है? ट्रू फॉल्स के लिए। क्या कैश बुक एनपीओ में डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होता है क्या? नहीं, बस, ठीक है। अच्छा, और कैश बुक में कोई नॉन कैश आइटम नहीं आता है, क्लियर है? ये तुम लोग कैश बुक बनाने जानता है ना रे, तो क्या रिसीट एंड पेमेंट बना देगा मेरा? पक्का? तुम लोगों को खाली नाम बदलना है, कहानी कैश बुक है। लो इलस्ट्रेशन 1 बना दो। तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने बोले ना तुम लोग का, हम क्या तुम लोग मेरा मदद कर सकता है? चलो देखें कितना बच्चा मेरा मदद कर सकता है। ईलू 1 में क्या बना रहे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ए हम आर एंड पी ये सब लिख देते, तुम लोग मत लिख देना एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले बैलेंस बीडी है क्या? कितना है? बैलेंस सीडी है क्या? कितना है? ये सुनो ना, अच्छा दोनों क्या बैंक कैश अलग अलग है क्या? अच्छा, कैश का कितना है? कैश का कितना था? 350। और बैंक का? और ऐसा ओपनिंग में भी होगा ना, ये कैश था क्या 200, और बैंक का
समझ गया बात को? यहाँ तक तो क्लियर है? फिर हमको तुम लोग सारा ना पेमेंट किस साइड होता है, डेबिट की क्रेडिट, राइट? गलत किए क्या हम? चलो तुम लोग एक एक करके सारा पेमेंट बताओ। पहला बाई कितना, फिर बाई परचेज ऑफ फूड स्टफ कितना, फिर बाई एक क्लब बनता है ना रे, क्लब पवेलियन, तुम लोग को बताया ना, नीचे जो ग्राउंड होता है उसके आसपास बैठने का अरेंजमेंट को क्लब पवेलियन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, एक सेकंड रुको, इसको और नीचे करना होगा। हाँ, बाई क्लब पवेलियन कितना रुपया, 11,000। और जनरल एक्सपेंसेस कितना, 600। और रेंट एंड टैक्सेस कितना, फिर चार्जेस कितना, 160। टू साइड में क्या क्या है, मेंबरशिप फ़ी कितना रुपया, 3,000। फिर एंट्रेंस फीस कितना, 300। फिर डोनेशन कितना, 10,000। फिर फूड स्टफ, अच्छा सेल किए फूड स्टफ को, मतलब कैंटीन वगैरह, कितना रुपया? क्या दोनों साइड मैच कर गया था? ऐड करके देख लो, दोनों साइड मैच करेंगे। अरे अगर ये क्लोजिंग नहीं देता ना तो हम लोग को ये निकालना था, क्लोजिंग दे दिया ना मतलब दोनों साइड मैच कर जाएगा। नहीं, ये निकलता तो बैलेंस शीट का कैश बन जाता जाके, है ना, कैश बुक है ना, कैश अकाउंट है ये। क्लियर है ना? ये तो कर लेगा ज़िंदगी में हमेशा। अब आगे बढ़ते हैं। चलो, कुछ फालतू थ्योरी है, ठीक है, तुम लोग रीड कर लेना घर में, मन करेगा तो, हम नहीं बनाएंगे अभी। सुनो ना, क्या ये लोग अपना बैलेंस शीट पीएल शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाता है? हाँ, ये लोग अपना बैलेंस शीट भी वैसे बनाता है। क्या हम लोग अपना एग्ज़ाम में वैसे बनाएंगे? नहीं, हम लोग ना वो टी शेप सीखे हैं ना, टी शेप, अबे पुराना वाला बैलेंस शीट लेफ्ट राइट वाला, वही यूज़ करेंगे। बट एक्चुअल दुनिया में कंपनी एक्ट के तहत ये लोग रजिस्टर होगा, शेड्यूल 3 यूज़ करेगा। भैया ये लोग सिलेबस अभी तक बदला क्यों नहीं? थैंक यू बोलो ना भगवान को। वो वाला टी शेप वाला सिंपल होता है ना, तो ये टी शेप है, सिंपल वाला है, क्यों हम लोग सवाल जवाब कर रहे हैं? क्लियर है? अगर रेवेन्यू अकाउंट बना रहे तो क्या निकलेगा आंसर? सरप्लस डेफिसिट। रेवेन्यू अकाउंट में क्या किया जाता है? एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, क्या कैश एक्सपेंस होगा या नॉन कैश भी चलेगा? डिप्रिसिएशन वगैरह आएगा क्या इनकम एक्सपेंडिचर में? ये बोलो ना रे, क्या इनकम एक्सपेंडिचर में डिप्रिसिएशन आ सकता है? डिप्रिसिएशन नॉन कैश है भैया। नॉन कैश और कैश कहाँ देखना है? रिसीट पेमेंट में। इनकम एक्सपेंडिचर में देखना है क्या? जो हो आएगा, नॉन कैश हो कैश हो आएगा। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा क्या? अबे इनकम एक्सपेंडिचर पीएल है और पीएल में आता है क्या? नहीं आता है, एक्सक्लूडेड। कभी मशीन खरीदते तो पीएल में दिखाते हैं हम लोग, टू मशीनरी, टू प्रॉफिट ऑन मशीनरी सेल पे दिखा देते हैं, लेकिन टू मशीनरी दिखाया है कभी? नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो रिकरिंग है क्या? नहीं, रेवेन्यू नहीं है। और खाली करेंट ईयर का जो कांड है वो आएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या रे? सबको समझ गया बात को? ठीक है, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। और इलस्ट्रेशन नंबर 2 बना दे क्या फटाक से? भैया इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या है? छोटा सा इलस्ट्रेशन, मजाक कर किया जा रहा है क्या हम लोग के साथ? चलो देखो तो इतना छोटा सा तुम लोग बना पाता है कि नहीं। बड़ा प्यारा सा एक चीज़ है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यहाँ देखो रे, तुम लोग का पूरा कहानी क्लियर कर देंगे आज हम। जो बच्चा ये पॉइंट समझ गया, एनपीओ में एक लौता चीज़ है जो माता खाता है, 2-3 चीज़ें, जिसमें से एक ये है, ये माता खाएगा, 10 को डिटेल दे देगा, तुमको बोलेगा करो क्या कर सकता है। इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है, एक है स्टेटमेंट फॉर्म, एक है लेजर फॉर्म। बिलीव मी, लेजर से बेटर कुछ नहीं है। ठीक है, लेट मी शो यू हाउ। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या होता है ये छोड़ो, ये छोड़ो, अब की बार तुम फोन उठाई ना, तेरा फोन रख लेंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या होता है ये समझो। तुम लोग फील करना, तुम लोग कंपनी है, तुम लोग कौन है? एनपीओ है, और हम तुम्हारे मेंबर हैं, हम तुम्हारे मेंबर हैं, और हम तुमको सब्सक्रिप्शन देने वाले हैं अगला साल। अक्रू हो चुका है, हम दिए नहीं हैं, तो ये तुम्हारे लिए क्या है? अक्रूड सब्सक्रिप्शन, और ये तेरे लिए एसेट की लाइबिलिटी है। फील करो कि अभी तो नहीं मिला, अगला साल मिल जाएगा ना, तब मजा करेंगे। एसेट हुआ ना। लाइबिलिटी क्या होता है? चिंता। चिंता है क्या ये? अबे तुम टेंशन फ्री है,
तुमको हम बोले कि ए एनपीओ मेरे को थोड़ा पैसा देना, तुम लोग बोलेगा पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है। कैसे बहुत है? अगला साल आ जाएगा मेरे पास सब्सक्रिप्शन। ये क्या हो गया? एसेट। तो जो भी अक्रूड सब्सक्रिप्शन होता है, टू अक्रूड सब्सक्रिप्शन, ये क्या हो गया? ओपनिंग बैलेंस। क्या हो गया? अक्रूड सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस। और ये मेरा क्या बन गया? एसेट। खोलो फिर से। फिर एक बात फील करना, कि तुम लोग का ना ये अक्रूड सब्सक्रिप्शन था। अगर ये मेंबर क्या बोलेगा? मेंबर इसको क्या बोलेगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मेरा देना बाकी है। समझ रहा है? तुम लोग के लिए जो कमाई है मेरे लिए वो खर्चा है, तुम लोग के लिए जो अक्रूड है मेरे लिए वो आउटस्टैंडिंग है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि तुमको हम ज़्यादा सब्सक्रिप्शन दे दिया, हम बोले 3 साल का सब्सक्रिप्शन हाथ में रखो तुम लोग। ये तुम लोग के लिए क्या है? एसेट है कि लायबिलिटी है? चिंता हो गया ये। अब हम समझा रहे क्यों। देखो, तुम लोग को हम एक बार में ज़्यादा पैसा दे दिए। अब तुम लोग मानो तुम लोग हमको ट्यूशन पढ़ाता है, एक बार में तुम लोग को हम 4 साल का ट्यूशन फीस दे दिए। अगर तुम 1 साल बाद सोचेगा कि छोड़ दे पढ़ाना, छोड़ पाएगा? चिंता हो गया ना। उसी तरीके से सब्सक्रिप्शन, इन लोग सोचेगा एनपीओ बंद कर दे। इन लोग कहाँ फंस गया? इन लोग के पास क्या है? एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी है। ये क्या समझा मेरा बात? और ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्या ये बात क्लियर है? किसी को दिक्कत? तो अक्रूड सब्सक्रिप्शन अगर शुरुआत में दिया हुआ है वो मेरे लिए क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस एसेट की नज़र से देखेंगे। और एडवांस सब्सक्रिप्शन को किस नज़र से देखेंगे? यहाँ हम कर दें ए फॉर एसेट और एल फॉर, ये है स्टेप 1। स्टेप 2, ठीक है, एक सेकंड रुको। यहाँ पे ध्यान देना सबको ही, सिंपल सा रूल रखते हैं, ठीक है, और अपन अभी इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये वाला खाली एक बार भूल जाओ, यहाँ तक का कहानी सेम है। टू अक्रूड सब्सक्रिप्शन यानी कि पिछले साल अक्रू हो चुका था, मिलना बाकी है। तेरे लिए क्या फ़ायदा का बात है ना। अरे पिछले साल नहीं मिला तो क्या हुआ, इस साल मिल जाएगा। बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन तुमको पिछले साल ज़्यादा मिल गया था, अब तुम इसको इस साल थोड़ा सा यूज़ करेगा ना। इस तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, अपन क्या करेंगे कि अगर इस साल का खेल है तो टू साइड में डालेंगे, और अगला साल का खेल है, मतलब फ्यूचर का खेल है, इस साल का नहीं है, करेंट ईयर का नहीं है, तो बाई साइड में डालेंगे। एक बार करके दिखाते तुम लोग को हम। ये देखो, सब्सक्रिप्शन, राइट, ड्यूरिंग 2022 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश 42,000। सब्सक्रिप्शन कैश में आया, ये सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा या घटेगा ये बताओ हमको? बढ़ेगा। और सब्सक्रिप्शन इनकम के तौर पे बढ़ रहा है, बढ़े तो बाई कैश 42,000। कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोला, हाँ, उसके बाद बोला इसमें से 1600 रुपया 2021 का था और 600 रुपया 2023 का था। बात को समझो, ठीक है। हम लोग 2022 में, पिछला साल 21 था और अगला साल 23 है। अब इस साल हमको मिला कितना? 42,000। ये हम लिख दिए कितना मिला, लेकिन पूरा 42,000 इस साल का नहीं है। कितना इसमें से पिछला साल वाला था? 1600। क्या वो इस साल का है? हम इस साल का डिटेल क्रेडिट साइड में लिखे ना। अब क्या इतना होना चाहिए था? इस साल क्रेडिट में इतना होना चाहिए था। बुद्धि दौड़ाओ रे, इतना होना चाहिए था। क्या करेंगे ठीक करने के लिए? इसको हटाना होगा, तो डेबिट में कुछ ना कुछ करना होगा। क्या करेंगे? टू डेबिट। अब क्या नाम दे इसको? पिछला साल का 1600 रुपया इस साल पे कर रहा है, तो पिछला साल क्या रह गया होगा? वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना रुपया? ये समझ आया क्या ये बात? नहीं आया? किसको नहीं आया? सबसे पहले बेटा आप करो बुक बंद। तेरा आदत हम हमेशा से देखते, तुम ना बुक में देखना शुरू कर देती है। बुक बंद रखो और मेरा बात पर ध्यान देगी, ठीक है। अगर हम 42,000 रुपये दिखाएं क्रेडिट साइड में बाई कैश, मतलब 42,000 मेरा आया इनकम है, बट क्या ये इस साल का है पूरा 42,000? नहीं। इसमें से 1600 कब का है? पिछला साल का, और 600 कब का है? आने वाला साल का। अब सोचो तुम लोग, कुछ हम लोग क्रेडिट में दिखाएं, लेकिन इतना होना चाहिए था क्रेडिट में,
इतना नहीं होना चाहिए था, कितना अमाउंट इसमें से गायब करना है, 1600 और 600। अगर हम क्रेडिट में 42,000 लिखे तो इसको घटाने के लिए क्या लिखना होगा, डेबिट में। लास्ट में हम ट्रिक भी दे देंगे, पहले तुम लोग कॉन्सेप्ट समझो। डेबिट में तो हम लोग 1600 डेबिट से घटा दिए, और क्या घटाना है, 600 जो अगला साल का है। अरे अगला साल का पैसा तुमको अभी मिल गया, ये क्या है, एडवांस। तो अगला साल का हम लोग डेबिट साइड में घटा दिए, कितना रुपया, 600। क्या कोई दिक्कत? बोला कि 3000 रुपया 2022 का है, मिलना बाकी है। अरे इस साल का डिटेल हम कहाँ लिख रहे हैं, अभी करंट ईयर का जितना डिटेल हम कहाँ लिख रहे हैं, और बाकी ईयर का, अदर ईयर का, चाहे प्रीवियस ईयर हो चाहे फ्यूचर ईयर हो, डेबिट साइड। अब हमको तुम लोग बताओ, साक्षी तुम बताइए, 3000 रुपया इस साल का मिलना बाकी है, हम क्रेडिट में लिखेंगे कि डेबिट में? हो गया, क्रेडिट में लिख दिए, क्या नाम से, बाई। आउटस्टैंडिंग मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना रुपया, बुद्धि लगाओ, 42,000 रुपया इस बार मिला, 3000 मिलना बाकी है, टोटल कितना का हिसाब बैठा है यहाँ पे। फिर बोला कि 1600 और 600 तो कभी और का है, इस साल का कितना हुआ, माइनस करो, 42, ये इस साल का है। और जरा बताओ ना, इस साल का इनकम कहाँ जाएगा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या ये बात क्लियर है? ये एक लेजर में अपन काम करना सीखें, बट एग्जाम में अपन पास दो मेथड है, अपने को जो पसंद आएगा अपन वो चूज कर लेंगे, ठीक है। एक और मेथड है जिसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट मेथड, ठीक है। चलो देखें कैसे बनता है ये स्टेटमेंट मेथड, तुम लोग मदद करेगा मेरा, ठीक है। सबसे पहले इस साल कितना अमाउंट रिसीव हुआ, हमको इस साल करंट ईयर का हिसाब किताब समझा दो पहले, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड इन करंट ईयर कितना रुपया, अमाउंट रिसीवेबल है क्या, कुछ जो मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, कितना रुपया। करंट ईयर का सारा खेल पुराना कितना आया, 45,000। अब इसमें से पिछला और पुराना और नया सब हटा देते हैं। पुराना क्या, प्रीवियस ईयर का कुछ है, कितना, 2021 का 1600, और अगला साल का भी कुछ है क्या, 23 का, फ्यूचर ईयर का कितना, 600। तो पहले हम क्या किए, करंट ईयर को ऐड कर दिए सारा, और अब प्रीवियस ईयर को हटा रहे, तो कितना बच रहा है, ये कहाँ चल जाएगा। दोनों में से कौन सा पसंद आ रहा है, ये वाला, जिसको जो आ रहा है, जिसको जो आ रहा है, एकदम कोई भी मेथड, लेकिन करना है, कुछ भी करो। लेकिन अगर गेम वहाँ पे कर दिया, यहाँ ध्यान देना, अगर वहाँ पे बोल दिया कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट और एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाओ, तो दिक्कत हो जाएगा ना। समझ रहा है, समझा रहे आहन, नहीं समझा, समझ गया। ये देखो ना, इलस्ट्रेशन नंबर 3 बनाते और क्लियर होगा। वो हमको पैसा देगी, वो हमको देगी पैसा, रुको, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। ये सैलरीज है, सैलरीज। तुम लोग अपने में जवाब देना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। किसका बात कर रहे हैं अपन, सैलरीज का, ठीक है। और भाई हम लोग लेजर बनाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर स्टेटमेंट बोल, वहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया लेजर बनाओ, तो क्या करेंगे, जिंदगी में क्वेश्चन कभी स्टेटमेंट बनाने नहीं बोलेगा, लेकिन बोल दिया यहाँ पे, देखो लेजर बनाइए। और किसका लेजर बनाइए, नेसेसरी लेजर बनाइए। मतलब वो नेसेसरी लेजर क्या होता है हम सिखाएंगे, लेकिन वो वाला कॉन्सेप्ट सेम है। सैलरीज, ऊपर में सब्सक्रिप्शन बनाए थे ना, यहाँ सैलरी बना देते। चलो ये देखो ना, हम लोग किस साल में हैं, 2022। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सैलरी मेरे लिए क्या है, खर्चा, ठीक है। अब बोल रहा है 31 मार्च 2021, ये इस साल का बात है कि पिछला साल का बात है, पिछला साल का बात है। तो पिछला साल कुछ सैलरी तेरा देना बाकी था, ये तेरे लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्लियर। फिर बोला सैलरी प्रीपेड, पिछले साल तुम 400 रुपया पहले ही दे दिया था, ये क्या हो गया, एडवांस एक्सपेंस। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है हम लोग के लिए, लाइबिलिटी। एडवांस एक्सपेंस क्या होता है, कोई दिक्कत। फिर बोल रहा है सैलरी अनपेड ऑन 2022, इस साल 1800 रुपया देना बाकी है, ये क्या हो गया, और ये इस साल का है, ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। और यहाँ पे है प्रीपेड एक्सपेंस 2022 रुपया का 600 रुपया, मतलब अगला साल का 600 रुपया हम अभी दे दिए, ये क्या है, फील करो। अरे तुम लोग को हम पहले ही पैसा दे दिया, अब तुम लोग भाग सकता है क्या नौकरी छोड़ के,
तो मेरे लिए टेंशन फ्री वाला बात है। और टेंशन फ्री किस में होता है? एसेट की लाइबिलिटी। तुम लोग को हम देखा क्या किया, ये एडवांस एक्सपेंस जो है वो लोग को मतलब हम पहले पे कर दिया। तो बेसिकली तुम लोग को हम दो बात बोले कि बातों को ना 4 भाग में बांटना है। कैसे? एसेट, एक्सपेंस, इनकम एंड लाइबिलिटी, ये 4 में। हम लोग के पास तो यहाँ क्या दिखा? खाली एसेट और लाइबिलिटी दिखा, बाकी दोनों है नहीं। ठीक है, अब हमको बताओ पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। अबे ये देखो ना एल, और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस किस साइड होता है? 2 साइड की बाई साइड। तो हम लोग क्या लिखेंगे पता है? बाई आउटस्टैंडिंग सैलरी 1400 रुपये। मुश्किल था। और ये पिछला साल का तो ओपनिंग हुआ ना, ये पिछला साल का है तो क्या हुआ? ओपनिंग हुआ। ये हमको ये बताओ ना, अगला क्या है? प्रीपेड है पिछला साल का, वो क्या था अपने लिए? एसेट। और एसेट का ओपनिंग बैलेंस किस साइड लिखते हैं? 2 साइड की बाई साइड। 2 साइड बे, 2 बैलेंस बीडी। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 प्रीपेड सैलरी, कितना रुपया? ये ओपनिंग बैलेंस का खेल खत्म। उसके बाद अपन को 2 चीज़ क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस चलो वो लिख लेते हैं। साक्षी मेरा तुम मदद करेगी क्योंकि हमको पता है तुमको समझ नहीं आता और तुम हमसे नहीं पूछती है। यहाँ पे ध्यान देगी। इस साल कुछ खर्चा पेमेंट नहीं किए तुम, ये तुम्हारे लिए क्या है? चिंता है कि आराम वाला बात है? का पेमेंट बाकी है, चिंता है। ठीक है, तो अपन चिंता का क्लोजिंग बैलेंस क्या लिखते हैं? चिंता मतलब लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस किस साइड लिखाएगा? देखो कैसे लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस के लिए पूछेंगे बढ़े तो, और क्लोजिंग बैलेंस के लिए पूछेंगे घटे तो। अपन क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे हैं, लाइबिलिटी घटे तो डेबिट। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना रुपया? और तुम ही मेरा मदद करेगी। प्रीपेड सैलरी है, मतलब अगला साल का सैलरी तुम अभी दे दी। ये आराम वाला बात है कि चिंता वाला बात है? आराम वाला बात है। और आराम वाला बात को एसेट बोलते कि लाइबिलिटी बोलते हैं? एसेट, मतलब ये एसेट है तुम्हारे लिए। अब पायल तुम बताना, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालते हैं? बढ़े तो या घटे तो? बढ़े तो ओपनिंग बैलेंस के लिए, क्लोजिंग के लिए क्या बोलते हैं? खुद से पूछेंगे। घटे तो एसेट, घटे तो क्रेडिट। क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे? बाई प्रीपेड सैलरी, कितना रुपया? 600 रुपया। क्लियर है ये बात? एक चीज़ अभी भी बाकी है। आहान क्या बाकी है? हाँ, अबे ये 23,000 रुपया पेमेंट किए इस साल, ये नहीं लिखेंगे? इस साल का ही ना पेमेंट है ये। और जब सैलरी पे करते हैं तो क्या लिखते हैं? सैलरी टू कैश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 कैश। अरे कॉमन सेंस, सैलरी टू कैश, तो 2 साइड में कैश आ गया, हटाओ। सैलरी खर्चा है, बढ़े तो डेबिट, बढ़ा के डेबिट में लिख दिया 2 कैश, कितना रुपया? 23,000 रुपया। एक बैलेंस आएगा, कहाँ जाएगा वो बैलेंस? बताओ तो। जिधर कम होगा वो तो आएगा। जैसे कि मेरे को देख के समझ में आ रहा कम किस तरफ है? क्रेडिट तरफ है। कितना रुपया? 23,000 प्लस 400 प्लस 1800, 18 से 400 2200, 25,200। हाँ 23,200। ये मेरा कहाँ जाएगा? 99% ऑफ द टाइम इनकम एंड। ये समझा क्या बात को? ये कहाँ गया? हाँ लेकिन ये सैलरी का क्वेश्चन है ना। हाँ ठीक है, सब्सक्रिप्शन में पूछो, नहीं तो अब बका जाएगा नया बच्चा लोग। क्लियर है ये बात? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? ये समझ गया ना सब? ये एक अकाउंट बना। ये क्या बोला है? नेसेसरी लेजर अकाउंट। भैया नेसेसरी लेजर अकाउंट क्या होता है? मजाक देखो, बोल रहा है प्रीपेड के लिए अलग अकाउंट बना दो और आउटस्टैंडिंग के लिए अलग। ये प्रीपेड सैलरी क्या होता है? सैलरी प्रीपेड अकाउंट क्या होता है? एसेट। तो इसको सोचो हम एक एसेट बना रहे हैं। एसेट में क्या होगा? 2 बैलेंस, कितना रुपया था? 400। बाय बैलेंस कितना रुपया था? अरे हम कॉपी पेस्ट कर रहे थे देख के, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, सैलरीज प्रीपेड, उसके बाद कुछ था क्या? कितना आउटस्टैंडिंग? नहीं, ये प्रीपेड सैलरी का अलग अकाउंट बनाने बोला हम लोग को, ठीक है? अब 2 बैलेंस आएगा, एक तरफ आ रहा है, नहीं एक ही बैलेंस आ रहा है 200 रुपया का। रुको तो, अच्छा एक बात बता, 22 सैलरी कितना रुपया? क्यों? पिछला साल का सैलरी जो था वो यूज़ नहीं करेंगे? ए भाई पिछला साल का सैलरी था 400 रुपया, देना था ना।
इस साल देंगे ना, ये 400 रुपया देना है ना रे अपने को, ये वाला 400 ये इस साल दे देंगे, तो कितना बचा 600। क्या नाम देंगे इसको, 2 सैलरीज। देखो ना यहीं से तो ये 600 यहाँ पे लिखा रहा है, समझ रहा है बात को, ठीक है। और एक दिखाएं, और एक आउटस्टैंडिंग, ये एक बनाए अपन का 2 बनना है ना आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये अपने लिए क्या है लाइबिलिटी। ओपनिंग बैलेंस किस साइड होगा, बाई बीडी, और क्लोजिंग 2 CD। बाई बीडी के साइड में कितना होगा आउटस्टैंडिंग में, अरे ऊपर से देख के बताओ ना, 1400, और क्लोजिंग में 1800। कोई दिक्कत यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, अब हमको देखना है, देखो हम ओपनिंग और क्लोजिंग लिख दिए ना, अब हमको देखना है ओपनिंग का क्या। ओपनिंग चिंता था, अरे क्या पिछले साल पे नहीं किए तो इस साल भी नहीं करेंगे, इस साल करना पड़ेगा ना, तो हम लोग 1400 को इस तरफ लिख देंगे, क्या नाम से 2 सैलरी, ये इस साल पेमेंट कर दिए। अब क्या बचा यहाँ पे 1800 22 सैलरी, देखो ये 22 सैलरी यहाँ पे आया, और ये इस साइड कहाँ हो गया, एक कुछ नहीं हुआ रे, ये 1400 को इधर लिखना है, या 1800 को इधर लिखना है, और दोनों साइड नाम एक ही रहेगा 22 सैलरी, यहाँ भी दोनों साइड नाम एक ही रहेगा 22 सैलरी। ये रटने का बुद्धि है, और कॉमन सेंस लगाओ, पिछले साल का 1400 देना बाकी था ना, इस साल दे दिया, इस साल का 1800 देना बाकी है ना, बताना होगा ना 1800 देना बाकी है, तो यहाँ बोलते हुए यहाँ पे बताया गया है। समझ रहा है बात को, क्या टफ है क्या ये, बिल्कुल ईजी है, समझ रहा है बात को, ये पक्का ना साक्षी, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। ये बैलेंस शीट का डिटेल तुम लोग को हम हाईलाइट करवा दे क्या। बैलेंस शीट में जो एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटी, ये बताओ ना एसेट माइनस लाइबिलिटी क्या होता है, कैपिटल, कैपिटल, लेकिन यहाँ पे कैपिटल को क्या नाम दे दिया था, कैपिटल फंड। कुछ चीज़ों को बोल रहे हैं, हाईलाइट कर लो, एग्जाम से पहले पढ़ना पड़ेगा। लेगेसी, स्पेशल डोनेशन, एंट्रेंस फीस, अकुमुलेटेड सरप्लस, ये सारा कैपिटल फंड का हिस्सा होता है। अच्छा, कैपिटल फंड तो भैया आप बताएं थे। अब कभी कभी मेंबर ना पूंजी नहीं लगाता, हम लोग को वही डोनेशन वोनेशन मिल रहा है, हम लोग एनपीओ स्टार्ट कर दिए, तो क्या कैपिटल फंड बोलना सही रहेगा। एक कैपिटल मतलब क्या, मेंबर लोग सब्सक्रिप्शन दिया होगा, मेंबर लोग कुछ किया होगा, ये लोग कुछ किया यहाँ पे, वहाँ पे कैपिटल फंड की जगह क्या बोलते पता है, अकुमुलेटेड फंड। जब मेंबर कुछ नहीं कंट्रीब्यूट करेगा तो क्या बोलेंगे वहाँ पे, अकुमुलेटेड फंड। क्लियर है। चलो, ये डोनेशन का याद है, डोनेशन कैसा कैसा होता है, जनरल कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। फिर क्या होता है, स्पेशल कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। और अभी ऊपर पढ़ के आ रहे, बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, अलग से एक नाम लिखा जाएगा, टेंशन नहीं, चलो देख लेंगे। और क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो बैलेंस शीट। क्लियर है। यहाँ पे एक बात बोला गया कि फंड वर्ड जब लिखा रहेगा ना, तो हम लोग हमेशा स्पेशल पर्पस ही मानेंगे, और अकाउंट वर्ड जब लिखा रहेगा ना, तो हम लोग मानेंगे कि ये वाला जो पैसा है ये अभी कहीं यूज़ कर रहे हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल हमको बिल्डिंग के लिए पैसा मिला, बिल्डिंग फंड। अब बिल्डिंग फंड को जब यूज़ करेंगे तो क्या लिखेंगे, अरे तुम लोग पैसा देगा, तुम लोग मानो बिल्डिंग बना रहे हैं, तो क्या लिखेगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। वो कैश कहाँ से देंगे, फंड से देंगे। तो वहाँ पे जो अकाउंट वर्ड हुआ ना, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मतलब फंड से पैसा दिया जा रहा है। बस इतना सा बात बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा। कि जब आपका कोई फंड है, अरे तुम लोग आज मेरे को फंड दिया कि भैया सीए स्टूडेंट लोग को ना आप फ्री में पढ़ाइएगा और अपना सैलरी इस फंड से लीजिएगा, होता है ऐसा अरेंजमेंट भी। तो हम सीए स्टूडेंट लोग को फ्री में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तुम लोग का जब भी हमको पैसा देगा फंड, हम क्या बोलेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट ना। बस क्या कैश तुम लोग बोलेगा टू कैश, तुम लोग क्या बोलेगा, फंड से पैसा दे दो ना भाई। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ए एंट्रेंस और एडमिशन फीस क्या होता है बताओ तो। बोले ना आने वाला जो खर्चा, नॉर्मली क्या मानते हैं इसको, कैपिटल फंड मानते हैं। लेकिन अगर अकाउंट स्मॉल है, अकाउंट स्मॉल है तो नॉर्मल एक्सपेंस मान के इसको एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर में डाल देंगे। और क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा कैपिटल में जाएगा। 3 बात बोला। अरे छोटा रुपया है, छोटा रुपया 15, 20, 50, 100, तो हम लोग इसको रेवेन्यू मान लेंगे। अगर नॉर्मली कहाँ जाता है, कैपिटल फंड। लेकिन जब स्मॉल है तब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। बस इतना याद रखना है। क्लियर है। फिर कौन सा अकाउंट,
सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अरे बहुत बार ना हमको बहुत सारा सब्सक्रिप्शन एक साथ मिल जाता है, ठीक है, तो हम ओवर द पीरियड उसको एलोकेट करते हैं। बात को समझो, हमको एक बार में प्रीपेड सब्सक्रिप्शन मिल गया 10 साल का, ये तुम लोग ले लेते हैं ना नेटफ्लिक्स का साल भर का प्रिस्क्रिप्शन, क्या वो लोग साल भर का रेवेन्यू को एक बार में रिकॉर्ड करेगा? जैसे जैसे महीना आएगा ना वैसे वैसे रिकॉर्ड करेगा। जब तक महीना पार नहीं होगा तब तक उसके लिए चिंता है कि अगला महीना हम नेटफ्लिक्स बंद नहीं कर सकते हैं, हमको उन लोगों को सीरियल दिखाना है। समझ रहे हो बात को? उसी तरीके से 10 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिला, क्या एक बार में पूरा रिकॉर्ड होगा? नहीं। मानो 10 ईयर का हमको मिला है 1 लाख रुपया, तो ये बैलेंस शीट में क्या दिखेगा? सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव। और हर साल इसमें से मानो 10,000 रुपया घटते जाएगा, और ये 10,000 रुपया हर साल कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बाई साइड में। समझ रहा है? ये हर साल यूज़ होते जाएगा, और हर साल घट के 10,000 रुपया 1 लाख से घटते जाएगा और हम लोग को वैल्यू दिखते जाएगा। समझ गया? तो ये क्या हुआ? एलोकेट कर दिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आया? क्लियर है सबको? आगे बढ़े। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग को हम डाटा दे रहे, ठीक है, सब्सक्रिप्शन का कलेक्टेड 2022 में, ठीक है, यहाँ पे लिख देते सब, हम लिख देंगे, तुम लोग के सामने क्वेश्चन रहेगा। तो सब्सक्रिप्शन इस साल 2022 का कितना रुपया है? 1850। इसमें से 200 2021 का है, और 100 जो है वो 2023 का है, ठीक है। फिर इस यहाँ पे एक बात ख़त्म हुआ, फिर बोला कि 2022 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 500 रुपया। हमको तुम लोग बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अपन कितना डालेंगे? 2050। वेरी गुड। बाकी 2021 में 200 है। सब तुम लोग धीरे धीरे सीखेगा, तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। क्लियर है? इसको कैसे बनाए भैया? मजाक मजाक में बना दिया। ये देखो, क्रेडिट में इस साल का डाटा आएगा, 1850 इस साल का था, लेकिन इसमें से 2 चीज़ इस साल का था क्या? नहीं था। तो 200 और 100 क्या बोले हम? सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर करेंट ईयर। जितना करेंट ईयर का करेंट ईयर में लिखे, करेंट ईयर वालों को कम करना था, कैसे किए? डेबिट साइड में लिख के कम किए। अच्छा, ये 500 रुपया इस साल का है क्या? हाँ, 500 रुपया इस साल का है। तो यहाँ बैलेंस कितना आएगा? 2000। क्या सबका ये आंसर आया? और ये बैलेंस कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कोई दिक्कत नहीं है? सब कुछ समझ गया? बेटा इससे ज़्यादा इजीली सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम बनाना नहीं सिखा सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये बहुत इजी है। तुम लोग को इससे पिछले बार जो बताए थे हम बहुत कंसेप्चुअली बताए थे, इस बार हम रटवा दिए हैं। मतलब आंख बंद करके तुम लोग सम सॉल्व करना, सब्सक्रिप्शन क्लियर है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस क्या होता है? एक बार पैसा दिए हैं, बड़ा अमाउंट चलेगा। जैसे कि धनबाद क्लब में एक बार तुम 10 लाख रुपया दे दो, फिर तुमको हर साल सब्सक्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। तुम जब तक जिंदा रहेगा तुम उसका मेंबर है। तो ये कैपिटल रिसीट है क्या? हर बार आएगा क्या? नहीं। तो ये कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? हाँ, मानो मेंबर मर गया, देखो वो बाती की मौत का, और मौत हो गया मेंबर का। अब नॉमिनी का क्या? तो बोला गया एक अकुमुलेटेड फंड में इसका पैसा सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, और नॉमिनी वगैरह को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों मिलेगा? एनपीओ का अफसोस करो, ठीक है। अब देखो हर एनपीओ का रूल होता है, उस पर डिपेंड करता है, बट जनरली एनपीओ अलाउ नहीं करता है। अच्छा, जो अब यहाँ पे बताओ एक बात, सेम कॉन्सेप्ट, हम तुमको लाइफ टाइम वाला पैसा दे दिए 10 लाख रुपया, ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में कि इनकम एक्सपेंडिचर में? बैलेंस शीट में। कितना रुपया? किस साइड? लाइबिलिटी साइड। अब हर साल जैसे जैसे पार होगा इसमें से 1 लाख रुपया कम होगा और इनकम एक्सपेंडिचर में दिखते जाएगा। ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ उसको कम करते जाएंगे और यूज़ करते जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? बट भैया एक छोटा सा दिक्कत है, तुमको पता है इसका ज़िंदगी कितना है? तो हम लोग क्या करेंगे फिर? हम लोग एक उसके एज के बेसिस पे, एक मतलब शेड्यूल है, उस बेसिस पे एज वगैरह पूछ के हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट काम करते हैं। वो ये लोग का अपना बना हुआ, हम लोग को वो नहीं पढ़ना है। क्या ये बात क्लियर है? तो देखो, नॉर्मल एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है वो हर साल ट्रांसफ़र होगा इनकम एक्सपेंडिचर में, और जो बैलेंस है वो जब तक एग्जॉस्ट ना हो जाए तब तक कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा, ठीक है।
क्लियर है? और ये सब जो है एज, एवरेज लाइफ, ये सब के बेसिस पे डिसाइड होता है, कोई दिक्कत नहीं। ए डोनेशन का तुम लोग कर लिया, बार बार हम नहीं करवाएंगे। एंट्रेंस फीस हो गया। लेगेसी, लेगेसी कहाँ जाएगा याद है? कैपिटल फंड। अबे लेगेसी को क्या बोले थे हम? लिख लो, लिख लो, भूल जाएगा। जायदाद, जायदाद होता है कि जायदाद होता है यार? द लास्ट में, ठीक है। फिर लाइफ टाइम मेंबर। इंडाउमेंट फीस क्या होता है बताओ? इंडाउमेंट फीस, अबे हम स्पेसिफिक डोनेशन दे देते ना कभी कभी बोल के कि ये वाला पैसा को मंदिर बनाने में ही लगाना है, तो ये क्या हो गया? इंडाउमेंट फीस। अब क्या उस पैसे का प्रसाद बटेगा? तो इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ व्हाट? स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। और जैसे जैसे खर्चा होगा इसमें से दिखाते जाएंगे, तुम लोग को बताते होता क्या। हम बहुत सारा आदमी लोग क्या होता है गुरुद्वारा में डोनेशन देता है, ठीक है। देखो, देयर इज़ नो डाउट इन दैट, हम किसी भी ऐसा धर्म को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बट जो सिख्स होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा लेवल पे डोनेशंस करते हैं। तुम लोग देखना, तुम लोग किसी भी गुरुद्वारा में कभी भी चल जाओ, तुम भूखी पेट वहाँ से नहीं निकल सकते हो, ठीक है, बिकॉज वहाँ लंगर चल रहा है। अब उसके लिए क्या होता है, नॉर्मल हर धर्म का आदमी लोग ना गुरुद्वारा में डोनेशन देता है। क्या नाम पे पता है? इंडाउमेंट फॉर लंच, इंडाउमेंट फॉर डिनर। और वो पैसा को ना सिर्फ एक काम में यूज़ किया जा सकता है, लंच डिनर। कोई मर भी रहा है ना और इसके पास पैसा है ना, ये उसको नहीं दे सकता। किस लिए? किस लिए दिए थे हम? लंच डिनर के लिए, उसके लिए यूज़ होगा। और जैसे अब ये क्या होगा, वही सीन बैलेंस शीट में दिखेगा। कहाँ? इंडाउमेंट फंड लंच फीस करके यहाँ दिखेगा। और जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे कहाँ डालते जाएंगे? इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस साइड डालते जाएंगे और इसको कम करते जाएंगे। क्लियर है? यही होता है, ठीक है। हाँ, सीए को ना वो लोग कॉपीज़ और नोटबुक्स मेंटेन करते हैं, तो सीए को वो दिया जाता है, सीए अपना आर्टिकल को बैठाता है और बोलता है सैंपल बेसिस पे। अब सारा तो देख नहीं सकते 365 दिन का, तो बोलता है कुछ भी सैंपल उठा लो और रीचेक करो कि ये लोग सही में खर्चा किया है कि नहीं। हम लोग उनसे रिसीट तक मांग सकते हैं। जैसे वो लोग बोलता है कि हम लोग यूटेंसिल्स, बर्तन खरीद के लाएँ, तो हम लोग बोलेंगे बिल दिखाइए, बिल होगा ना बर्तन खरीदने का, दिखाइए। वो लोग बोलेगा बिल तो नहीं है, तो हम बोलेंगे आप फर्जी खर्चा दिखाएं, हम नहीं मानेंगे इस खर्चा को, हटाइए। हटाएंगे क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और प्रॉफिट पे क्या लगता है भैया? इन लोग को भी टैक्स देना होता होगा, क्यों नहीं देगा? बट इन लोग का टैक्सेशन थोड़ा सिंपल होता है, नॉर्मल आदमी लोग का नहीं होता। तुम लोग फाइनल में सीखेगा, अभी टेंशन नहीं। क्लियर है यहाँ तक? फिर पुराना न्यूज़पेपर पीरियोडिकल बेच रहे हैं। अरे एनपीओ में न्यूज़पेपर आता है, तुम लोग में से जो लोग स्कूल में पढ़ा, कभी न्यूज़पेपर ड्राइव में न्यूज़पेपर देने गया है? वो बिक के एनपीओ को मिलता है ना, ये वही सिस्टम है। ये कौन सा खर्चा होता है? ये कौन सा कमाई होता है? ये हर साल होता है, हर साल। अरे स्पेशली जो लोग डिनोबली कार्मल में पढ़ता है या पढ़ा हुआ है, वो लोग देखता है। तुम लोग में से कोई पढ़ा है डिनोबली कार्मल? नहीं, वो सब स्कूल में ज़्यादा ये सब नाटक होता है, ठीक है। सारा बिकता है, हम नहीं हम लोग बेचते हैं, ऐसे मत बोलो, ठीक है। मतलब हम जो स्कूल में थे तो हम लोग का एक इंटरैक्ट क्लब होता है जो इस चीज़ का जिम्मेदारी लेता है। हम लोग इसको किलो के भाव में बेचते हैं और उससे जो भी पैसा मिलता है वो हम लोग डोनेट करते हैं किसी दूसरे स्कूल्स को या फिर किसी ज़रूरतमंद को, समझा? तो ये हर साल होता है और ये रेगुलर है, हर एनपीओ का कमाने का तरीका है ये। वो लोग ना आदमी लोग को भेजता है हर घर से न्यूज़पेपर उठा के लाने के लिए, ठीक है। फिर ओल्ड फिक्स्ड एसेट, अगर वो बिकेगा तो क्या रेवेन्यू है कि कैपिटल है? अबे फिक्स्ड एसेट जब भी बिकता है, लेकिन इस पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस कहाँ जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर में। ऑनरेरियम क्या होता है? ऑनरेरियम बेसिकली सम्मानित करना, ठीक है, ये इनकम एक्सपेंडिचर में जा सकता है, राइट? अच्छा, हाँ डिपेंड करता है, अभी हम लोग सम्स बनाएंगे, ये चीज़ क्लियर कर देंगे। याद रखना एक बात को कि तुम लोग से एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही करेगा पता है? तुम लोग को ना ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने बोलेगा। अरे बेसिकली तुम लोग को बोलेगा कि ओपनिंग कैपिटल फंड भी निकालना है और क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल फंड निकालना है, फिर पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, फिर रिसीट एंड पेमेंट बनाना है, फिर बैलेंस शीट बना के मैच कराना है। ये एक 10 से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। लेट मी शो यू इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है? तुम्हारे नज़र के सामने बना के दे दिया है। अब हम लोग को क्या बनाना होगा? इनकम एक्सपेंडिचर और बस
बस बस बस, जितना बोला उतना देंगे, ज़्यादा हीरो नहीं बनेंगे वहाँ पे, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, किससे बनाना है? ए भाई सब यहाँ पे देखेगा बोर्ड में, ठीक है, सब कोई का नज़र एकदम तेज यहाँ पे होना चाहिए। एक सम हम बनाएंगे, फिर तुम लोग बनाएगा, ठीक है। सम बनाने का तरीका को समझो, कोई भी सम बनाने का तरीका, कोई भी सम। सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ो, क्वेश्चन कौन सा चैप्टर का है, क्या मांग रहा है? एनपीओ का इनकम एक्सपेंडिचर मांग रहा है, तो जरूर इनकम एक्सपेंडिचर मांग रहा है तो कुछ दिया होगा। क्या दिया है? रिसीट। क्या हम लोग रिसीट एंड पेमेंट पे आंख बंद करके भरोसा कर लें? नहीं, नीचे 4 एडजस्टमेंट करने बोला है। किसका एडजस्टमेंट करने बोला है? जिसका बोला उस पर टिक लगा देंगे। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, फिर सैलरीज वेजेस, सैलरीज वेजेस, फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फिर एंट्रेंस फीस। कहाँ गया, कहाँ गया? क्लियर है क्या? टिक मार दिए हैं। अब हम तुम लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। अरे जैसे याद है बचपन में, मतलब पिछला साल, मतलब अभी इसी साल में कुछ बच्चा लोग तो पीएल बनाता था। कैसे लिखता था पीएल बनाते टाइम? इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है रे इसका? न्यू बर्ड 40 क्लब, कैसा नाम है? फिर क्या बोलेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक बात पूछें, P&L फॉर द ईयर एंडिंग या फिर एट द ईयर एंडिंग होता है? फॉर द ईयर एंडिंग। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? हम बोले ना, खाली नाम बदला है। इंडेड 31 मार्च 22, ये तो तुम लोग भी कर लेगा ना रे। ए साक्षी, हमको ये बताओ, इनकम किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? वाह, मेरा कर्सर को डेबिट साइड देके डेबिट साइड बोल दी। कहाँ जाता है? इनकम बढ़े तो और एक्सपेंस बढ़े तो पीएल बनाइए कभी, उसमें यही होता था, ठीक है। अभी अपन आगे बढ़ें, इसको धड़ाधड़ सॉल्व करें। सबसे पहले जिनमें टिक नहीं है, सानिया, जिसमें टिक नहीं है वो बताओ, रिसीट साइड से देख के। अच्छा, उसमें जो रिसीट है, हम लोग को 2 टेस्ट लगाना है। पहला करंट ईयर का है कि नहीं, दूसरा क्या था, रेवेन्यू नेचर का है कि नहीं। तो सबसे पहला क्या है रिसीट साइड में, जिस पर टिक नहीं लगाए हम लोग? हाँ, रिसीट साइड। डोनेशन कितना रुपया है? ये डोनेशन में टिक था क्या? मतलब 50, आंख बंद करके लिख दो। फिर क्या है? बाकी सब में टिक है क्या? डोनेशन, बस उतना ही था। बैलेंस बीडी जाएगा क्या रे? बैलेंस बीडी थोड़ी आता है इनकम एक्सपेंस में। अब हमको 2 साइड वाला के लिए बता दो, एक्सपेंसेस में जिसमें टिक नहीं है। टेलीफोन चार्जेस कत टका? 28,000, बाप रे बाप। फिर इलेक्ट्रिसिटी, एक जन बोला, तुषार बोल लो, कितना? 32,000। फिर ट्रैवलिंग कितना रुपया? 65,000। फिर ऑफिस एक्सपेंस कितना? टिक वाला हो गया कि बाकी है कुछ? देख लो एक बार, टिक वाला सारा बिना टिक के, मतलब टिक के अलावा सब यूज़ कर लिए। अब टिक वाला से डील करते एक एक करके। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन। जहाँ सब्सक्रिप्शन दिखेगा क्या करेंगे पता है? इतना मेहनत करके सिखाए ना तुम लोग को। वर्किंग नोट ही है ये? ना 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 ना, वर्किंग नोट बनाना है, हर टिक के लिए वर्किंग नोट बनाना है। नहीं, गंदा से, उसको बस नंबर समझ में आना चाहिए, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट नहीं, उसको वैसे थोड़ी है, उसको बताना होगा वर्किंग नोट में क्या किया है। ये बताओ ना, वर्किंग नोट में सब्सक्रिप्शन का कुछ ओपनिंग क्लोजिंग है क्या? देखो ना, सब्सक्रिप्शन 2020-21 का दिया हुआ है और 21-22 का दिया हुआ है, और हम लोग किस साल में? 21-22 में, ठीक है। तो ये 65,000 क्या हो गया सब्सक्रिप्शन में? ये इस साल का है कि ओपनिंग है कि क्लोजिंग है ना कुछ? ये क्या 2020-21 का 65,000, और ये किस तरफ है? रिसीट तरफ। आहान क्या हो रहा है इसमें? ओपनिंग है, एसेट है कि लाइबिलिटी है? ये पैसा मिल रहा है, और ये कब का पैसा मिल रहा है? पिछला साल का। पिछला साल का पैसा किस साइड लिखते हैं? तो ये तो पक्का है कि ये 55,000 कहाँ लिखाएगा? डेबिट साइड में, ठीक है। फिर क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर दिस साल। अरे ये इस साल का है कि पिछला साल का है? तो ये 55,000, सॉरी
यहाँ 65,000 होगा, ठीक है। फिर इधर कितना हो जाएगा इस साल का 55,000, ठीक है। 55,000 है ना इस साल का। फिर और कुछ है यहाँ पे नहीं है। अच्छा ये 21 22 3,55,000 कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड ना, क्योंकि ये किस साल का है? 3,55,000। कोई दिक्कत? कितना आ रहा है टोटल? इधर आएगा 4,10,000 और बैलेंस 3,45,000। कुछ छूटा क्या? देखो तो क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन कहीं और भी है। अच्छा 1 मिनट रुको। हमको इस साल टोटल मिला कितना? 3,55,000 और 65,000 ना। तो हम ये ना दिखाएंगे, पहले क्या दिखाएंगे कि हमको इस साल कितना मिला। अरे इस साल हम लोग को कितना मिला? तो हम लोग बोले कि भैया 55,000 भी मिला, सॉरी 65,000 मिला और कितना मिला? 3,55,000। कोई दिक्कत? ये टोटल मिला। इसमें से पिछले साल का कितना है? 65,000। क्या कर देंगे उसको? यहाँ पे डेबिट कर देंगे। और कुछ बोला क्या? 55,000 किस साल का है? इस साल का है। तो क्या करेंगे? अरे देख, ये 2 सब्सक्रिप्शन है, ये 2 सब्सक्रिप्शन रिसीट साइड है, मतलब इस साल हमको रुपया मिल रहा है। अरे पिछले साल का 65,000 भी इस साल मिला है और इस साल का 3,55,000 भी इस साल मिला है। तो टोटल इस साल कितना मिला? इतना मिला, 4,20,000 मिला। उसके अलावा यहाँ पे नीचे में बोला कि 55,000 रिसीट एंड पेमेंट में दिखाई नहीं, लेकिन इस साल मिल जाना चाहिए था, तो वो भी किस साइड आ गया? करंट ईयर का सी साइड, क्रेडिट साइड में। और ये सब में से खाली एक डिटेल है पिछले साल का, वो कितना है? 65,000। बताओ तो कितना बैलेंस आया? 4,10,000। ये कहाँ चल जाएगा? कितना इजी है, ठीक है। फिर कहाँ जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंस। अगर वहाँ पे 2 साइड में है तो यहाँ किस साइड? अबे सब्सक्रिप्शन तुम्हारे लिए क्या है? इनकम है कि खर्चा है? इनकम है ना। अबे हर महीना तुमको देगा, तो बाई सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट 1 कितना रुपया? 4,10,000। ये कोई दिक्कत? पहला टिक वाला काम डन, ठीक है। डबल, अच्छा कैसे होगा? आप देखो, हम करना काम सिखा रहे हैं। अब डबल टिक मार दो। क्या मार दो? डबल टिक मार दो। अब दूसरा में आते हैं। एंट्रेंस फीस के लिए क्या बोला रे? बोला 50% कैपिटलाइज होगा। ए साक्षी बोल रहा 50% बैलेंस शीट में भेजेगा, तो बाकी 50% कहाँ जाएगा? तुम लोग साक्षी है, कहाँ जाएगा साक्षी? तो हम लोग क्या नाम से लिखेंगे? बाई इनकम है ना, बाई एंट्रेंस फीस। कितना लिखेंगे तुषार? 85,000 का 50% कितना होता है पायल? 42,500। क्या ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत? ये इस पे भी डबल टिक लगा दिए। कितना आसान हो रहा है कहानी। सैलरी वेजेस के लिए क्या बोला कि 1,65,000 इस साल का पेमेंट है, आउटस्टैंडिंग भी बाकी है 40,000, मतलब कि यहाँ पे ही कर जाएंगे। अच्छा सैलरी तुम लोग के लिए क्या है? कमाई है कि खर्चा है? खर्चा। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? टिक है ना, इसके लिए क्या बना देंगे? सैलरी। करेंट ईयर का कितना? करेंट ईयर पेड कितना है? 1,00,000। अभी भी देना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग कितना है? कितना हो जाएगा? 2,00,000। ऊपर कितना लिखेंगे हम लोग? 2 सैलरी, 2,00,000 सैलरी है ना, 2,05,000। और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बोल देंगे? वर्किंग नोट। क्लियर है? सिंपल है ना। आगे बढ़ा जाए। फिर किस में टिक है? स्पोर्ट। यहाँ डबल टिक हो गया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में क्या बोला कि डेप्रिसिएशन देना है 25%। अभी डेप्रिसिएशन मेरे लिए इनकम एक एक्सपेंस है। कितना है डेप्रिसिएशन? 3,42,000 है क्या? उसका 25% कितना हुआ? 85,500। और किसी में टिक है क्या? किसी में भी नहीं है। फटाक से कैलकुलेटर उठाओ तो। अबे हमेशा क्या करना है ना, क्रेडिट साइड वालों को देखो, पहले तो हम लोग नोटिस करेंगे, देख के क्या लग रहा है किस साइड बड़ा है, देख के ही समझ में आ रहा है। चलो ऐड करो तो 4,10,000 प्लस 55,000 प्लस 42,500, 5,07,000। और इसमें से माइनस करेंगे तो सरप्लस कितना आएगा? ये हम लोग का क्या है? 2 सरप्लस। ये हो गया सम सॉल्व। टफ है नहीं ना?
बस, और कुछ नहीं करना है। करेंट ईयर, लास्ट ईयर। तुम लोग एक चीज़ नोटिस किया, हम यहाँ पे कुछ लिखे नहीं। क्या तुम लोग को एग्जाम में लिखना है? हाँ। कुछ नहीं समझ में आएगा तो आउटस्टैंडिंग है कि प्रीपेड है ये समझ के लिख दो, हम लोग बनाएंगे। ठीक है, हम लोग हमेशा अकाउंट बनाएंगे, करंट ईयर वाला को एक तरफ लिख देंगे और बाकी साल वाला को अगला साइड लिख देंगे। इतना तो कर सकता है तुम लोग। तो क्या तुम लोग ये तो बना लेगा। उसके बाद एक बैलेंस शीट बनाना दिखा देते हैं। बैलेंस शीट कैसे बनता है? अबे मजाक कर रहा है लोग, देखो तुम लोग को बैलेंस शीट बनाने बोलता है, बच्चा समझ के रखा है क्या? हमको बताओ, मैच फंड कितना रुपया था 1 अप्रैल को? 30,000 रुपया। क्या और आया क्या कुछ इस साल? देखो तो एक बार भैया। हाँ, ड्यूरिंग द ईयर हमको 55,000 मिला, तो कितना हो गया? उसके अलावा और भी कुछ मिला क्या? हाँ, मैच टिकट बेच के 20,000 मिला। टोटल मिला कितना? 1,05,000। और ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग खर्चा कितना का कर दिया? 1,10,000। बाकी 5,000 किया होगा कैश अकाउंट से। क्या बैलेंस शीट में कुछ दिखेगा क्या? कैश से घट जाएगा। तो ये फालतू है, ये सबको एग्जाम टाइम मत बनाना। ठीक है, क्लियर है? याद रहेगा ना ये बात कि कैश से 5,000 घटाना है? ठीक है। ये देखो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रैक्टिस करने के लिए एक इलस्ट्रेशन है, फटाफट करो तो। ये तुम लोग मेरा मदद करेगा ना? दिखाओ तो। यहाँ पे अपन सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना रहे हैं, तो करंट ईयर का क्या क्या हिसाब किताब है यहाँ पे बताते जाओ। नंबर सबसे पहले इस साल मिला 4.5 लाख, उसमें से कुछ पुराना है क्या? हाँ भैया, 20,000 रुपये इस साल का नहीं है। और कुछ? 26,000 भी इस साल का नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ? पिछला साल मिला था, लेकिन इस साल का है ना। सी फॉर करेंट, सी फॉर 18,000 रुपये। फिर कितना? इसी साल का है वो खर्चा। अब बैलेंस कर दें, कितना आया बैलेंस? कितना हज़ार? 4 लाख। ये आंसर है क्या हम लोग का? क्या ये टफ है? हाँ, ये धरती का सबसे आसान ट्रिक है। हाँ, एक और क्वेश्चन है। कहाँ? वही इसी के ऊपर है ना। ये तुम लोगों का होमवर्क रहेगा। इलस्ट्रेशन 7 नहीं रे, इलस्ट्रेशन 8 बनाओ। हाँ, इलस्ट्रेशन 8 बना दो, फिर हम छुट्टी दे देंगे। एक बात को समझो, हम लोग क्या बना रहे हैं? इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, तो अपना क्या तरीका है सॉल्व करने का, याद है? सबसे पहले अगर बाहर में कुछ है जो अंदर से रिलेटेड है, उसमें टिक मारो। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जो वहाँ से रिलेटेड है? क्या ग्राउंड्समैन का वहाँ पे नाम है? टिक मार दो। ठीक है, रुको, टिक मार दो। फिर अगला नाम सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे टिक मार दो। फिर चेक अनप्रेजेंटेड बिंग पेमेंट फॉर रिपेयर। रिपेयर है क्या ऊपर में? पेमेंट साइड में रिपेयर पे टिक मार दो। फिर इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इनटू द पासबुक। ठीक है, कितना रुपया? 20 रुपया। और मशीनरी इक्विपमेंट, तो यहाँ पे इक्विपमेंट को टिक मार दो, यहाँ पे मशीनरी को टिक मार दो। एक और चीज़ क्या था? इंटरेस्ट को टिक मार दो। कोई दिक्कत नहीं ना? फिर सब हो गया? कुछ छूटा क्या रे? नहीं। हम लोग को क्या बनाने बोला है? इनकम एक्सपेंडिचर। चलो ना यार, आराम से बना देंगे। और बैलेंस शीट भी बोला है। तो ये इंपॉर्टेंट सम है और इजी सम है। हम लोग का काम क्या है? जिसमें टिक नहीं है पहले उसको लिख देते हैं। तो मेरा मदद कौन करना चाहेगा? करो, मोबाइल चलाने लगना फिर बीच में तुम। ठीक है, इनकम साइड में ऐसा क्या क्या चीज़ है जिस पे टिक नहीं है, बता दो पहले। बाई टी कितना रुपया? 300। फिर बाई फेयर्स कितना रुपया? 100। फिर बाई एंटरटेनमेंट कितना रुपया? 780। फिर बाई डोनेशन में टिक है। और किस में? क्यों? अच्छा, स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। ठीक है, और कुछ बाई साइड में से टिक ना हो? टू साइड में बताओ कितना रुपया? 250। फिर टी कितना रुपया? 250। फिर कितना रुपया?
400, फिर बाकी समय टिक है, ठीक है। ए भाई यहाँ पे किसी को दिक्कत? ये करना मुश्किल था। फिर बुक में हमको पता है बुक में कुछ और हुआ है, ठीक है। बुक में क्या किया है भाई लोग, ये लोग 300 का टी को 250 से माइनस करके दिखाया है। मेरे पास उतना पेशेंस नहीं है एग्ज़ाम हॉल में, हम नहीं करेंगे ऐसे, सीधा बात। आपको मार्क्स देना है दीजिए, नहीं देना है फिर भी दे दीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग का सरप्लस तो सही आएगा, और वो लोग सबसे पहले कैसे चेक करता है? सरप्लस, बैलेंस शीट, ये सब मैच कर गया तो लोग मार्क्स थोड़ी काटेगा, नहीं काटेगा, नहीं काटेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? पक्का? फिर आगे बढ़ें। अब टिकी टिकी वाला का काम सल्टाना शुरू करते, चलो तुषार तुम मदद करते रहना। सबसे पहले अच्छा, ये ग्राउंड्समैन फ़ी का मेरे को नहीं समझ आया। यहाँ पे 750 है, ये इस साल का पेमेंट है, इतना रुपया हम दे दिए हैं। और यहाँ पे क्या बोला कि बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग 300 रुपया देना बाकी है, वो भी इस साल का है। वो क्या पीएल में नहीं आता है, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर में आना चाहिए था, लेकिन आंसर में ये लोग ना नहीं दिखाया। कहाँ पे? वो तो बैलेंस शीट में दिया है, इसमें अलग से दिया है। अच्छा, तो हम लोग दिखा देंगे, फिर कैसे दिखाएंगे? यहीं पे टू ग्राउंड्समैन कितना कितना था? 750 प्लस, तुम लोग को पता है वो अलग अलग क्यों दिखाया? 1150 होगा ना, 1050 क्यों दिखाया अलग अलग? क्योंकि बोनस अलग होता है और फीस अलग होता है। फेयर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग दोनों कर सकते हैं। अगेन वो लोग को, हम लोग टीचर को सरप्लस दिखेगा ना, वो टिक 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 करके आगे बढ़ जाएगा। इतना प्रेशर मत लो, वो नंबर चेक कर रहा है बस, ठीक है। सरप्लस नहीं हुआ तो स्टेप मार्किंग मिलेगा, ठीक है। एनपीओ में गलत करना बहुत मुश्किल है, इतना सिंपल चैप्टर है, ठीक है। ए पहला टिक में डबल टिक मार देना, ग्राउंड्समैन फीस। दूसरा मशीन, इसको लेके भी सब रो रहा था, आओ। ए मशीन क्या पीएल में आता है? उस पर क्या आता है? डेप्रिसिएशन। क्या क्वेश्चन बोला है डेप्रिशिएट हुआ है मशीन? नहीं, लेकिन क्वेश्चन हिंट दिया है। तो हम लोग का ओपनिंग वैल्यू कितना था? 800, तो डेप्रिसिएशन निकालते हैं। सबसे पहले ओपनिंग कितना है मशीन का? 800 प्लस 1500, कितना हो गया? 2300 रुपया। मेरे पास 2300 रुपया का मशीन हुआ करता था, कोई दिक्कत? उसके बाद अंत में क्लोजिंग कितना बचा? 1750। मेरे पास कितना मशीन इस बीच में कुछ हुआ उसके साथ? 550। लेकिन इसमें से एक दिक्कत है, एक इक्विपमेंट सेल हुआ कितना रुपया का? तो अल्टीमेटली मेरे पास कितना का मशीन बच रहा है? मतलब ये क्या हुआ? मशीन का वैल्यू इतना से, जो 23 रुपया का था अचानक से घट गया। क्या हुआ होगा इसके साथ? ऐसा क्या हुआ होगा? डेप्रिसिएशन हुआ होगा। कितना रुपया का? क्या कोई दिक्कत? ये समझ आया ना सबको? फिर एक और टिक को हम लोग सल्टा दिए, इनफैक्ट 2 टिक को, इसको भी सल्टा दिए और इसको भी सल्टा दिए। फिर रिपेयर में आते हैं। रिपेयर में क्या बोला? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का कहाँ है रिपेयर? थर्ड रिपेयर। बोला कि साल के स्टार्टिंग में 300 था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या हुआ? और इस साल के अंत में 260 है, ठीक है। और इस साल का पेमेंट है 500। अबे वही बुद्धि, रिपेयर क्रेडिट में करंट ईयर का और बाकी का डेबिट में। ये बताओ ना, इस साल पेमेंट कितना किए? सबसे पहले वो लिख दो, 500। इसमें से इस साल का कितना है और पिछला साल का कितना है? इस साल का 260 है और पिछला साल का 300 है। कितना आ रहा है बैलेंस? 5 6 7 माइनस कितना आ रहा है? 440, 460 आ गया ना आंसर? ये वही करना है, ये लेजर बना के ख़त्म। करंट ईयर का सारा लिख दो, प्रीवियस ईयर वाला हटा दो, ठीक है। 460 अपन क्या लिखेंगे? ये रिपेयर। तो 2 रिपेयर कितना? 460। कोई दिक्कत? क्लियर है? यहाँ हो गया। अब बाई साइड में आता है, बैंक इंटरेस्ट में कितना है? 30 रुपया। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इंटरेस्ट को लेके? कि अभी तक 20 रुपया लिखे नहीं हम, तो 30 था, 20 अभी लिखे नहीं, लिखना बाकी है। तो एक्चुअल में इस साल का है कितना? लिख देंगे बाई बैंक इंटरेस्ट 30 + 20। ये टफ है क्या ये?
उसके बाद डोनेशन सब्सक्रिप्शन 2600 यहाँ पे है पेमेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन ड्यू पिछले साल का 150, इस साल का 100। तो क्या करेंगे अपन, करंट ईयर में कितना कितना रुपया है, इस साल का पेमेंट सबसे पहले देखो कितना रुपया 2600। क्या इसमें से पिछले साल का कुछ है 150 रुपया, और इस साल का बाकी कितना बता रहा है, तो मेरा सब्सक्रिप्शन कितना आ रहा है 2550। तो हम क्या लिख देंगे, बाई सब्सक्रिप्शन। एक वो वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें ये कहानी दिखा देंगे कितना रुपया। ये मुश्किल है क्या रे, ये टफ लग रहा है तो कैसे चलेगा रे, हैं जी, बीकॉम का बच्चा लोग ये सब करता है, नो ऑफेंस, ठीक है। आगे बढ़ें, कौन सा साइड ज़्यादा भारी दिख रहा है, क्या बचा है, अच्छा एक वो प्रिंटिंग वाला बचा है ना, क्या करें ये बताओ तुम, कि प्रिंटिंग वाला को पैसा देना बाकी है रे, तो क्या करेंगे ये, टू प्रिंटिंग एंड ऑफिस, ये देखो प्रिंटिंग कितना 100 रुपया और 80 रुपया, ऊपर में क्या प्रिंटिंग का कोई खर्चा, इसको नहीं ना लिखवा दी थी रे तुम, लिखवाई थी, टिक था ना, ठीक है हम नहीं मारे थे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना था 200, मानो ये क्रेडिट साइड है, पहले क्रेडिट को सारा ऐड कर देते हैं, तो 280 प्लस इस साल का कुछ है क्या 80 प्लस 80 माइनस, ये भी तो कर सकते हैं, दिमाग में लेजर बना लो क्रेडिट और डेबिट वाला, और यहाँ प्लस माइनस करके दिखा दो, मार्क्स मिलेगा, पूरा मार्क्स मिलेगा, कितना रुपया आया 260। बाकी कुछ क्रेडिट साइड का ऐड करके बताओ तो 300 प्लस 100 कितना, किसका है, अच्छा यहाँ पे बाहर में फॉर द ईयर एंडिंग ऑनरेरियम, इसी में ना, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 5, हाँ तो ये तो कर दिए ना 20 रुपया ऐड, कौन सा, ये 20 है, यही वाला बोल रही है ना साक्षी, बोनस टू ग्राउंड्समैन, पॉइंट नंबर बताओ 1 2 3 4 5 6, आउट ऑफ बॉक्स में ऑनरेरियम 200, ये बाकी है, ये 200 का ऑनरेरियम का कुछ होगा क्या, हाँ होगा, क्या होगा 2 ऑनरेरियम, अरे ऑनरेरियम तुम जिस चीज़ को बुलाते रहेंगे ना, आइए चीफ गेस्ट बनिए, कितना रुपया दिए पेमेंट सेक्शन में 400, और बाहर बोल रहा है अभी 200 देना बाकी है, तो कितना हो गया ये, अच्छा यहाँ क्रेडिट का टोटल कितना आया 3430, माइनस करो 40 रुपया आना चाहिए, माइनस करके देख लो 600 260 460 470 1050 400 250 250, कितना आया 40, ये क्या है, ये टफ लग रहा था तुम लोग को, अब तुम लोग अगर आंसर देखोगे, हम जो तरीका बोले वैसे करो, वैसे टफ नहीं लगेगा, लेकिन बुक का बुद्धि लगाने जाएगा तो टफ लगेगा, ठीक है, क्लियर है। अब बैलेंस शीट बनाने बोला, चलो बना दे, क्या तुम लोग मेरा मदद करते जाना, ठीक है। कैश इन हैंड कितना है क्लोजिंग 100 रुपया, 200 250, ठीक है, 250 कैश 250, कोई अकाउंट में ना डिपॉजिट अकाउंट कितना रुपया है 3090, और सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना है क्लोजिंग 100 रुपया, इंटरेस्ट भी ड्यू था ना कितना, और मशीनरी इक्विपमेंट कितना बोल दिया था, अरे ये कॉपी पेस्ट किए रे, यहाँ से कॉपी पेस्ट किए, यही सब है ना। अब यहाँ पे इस साइड आ जाओ, क्या होगा इस साइड, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है कोई, हाँ भैया ऑनरेरियम का 200 हमको याद आ रहा है, और बोनस कितना रुपया 300, और हाँ प्रिंटिंग कितना रुपया 80 रुपया, और बस, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो ऑनरेरियम है ये 200 है ना, एक सेकंड देखो, अल्टीमेटली हम लोग का 600 रुपया का ऑनरेरियम का खर्चा है, उसमें से 400 तो पेमेंट हो चुका ना, यहाँ कितना होना चाहिए था
200 होना चाहिए था, बट देयर इज सम फॉल्ट। कितना लिया है? एक बार हम लोग आंसर को मैच करने के लिए 600 लेके बढ़ रहे हैं, लेकिन होना कितना चाहिए था? ठीक है, क्या नाम है इसका? ठीक है, और कोई है क्या बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग? नहीं भैया। अच्छा, कोई पैसा वैसा लिया है क्या ये लोग? ओवरड्राफ्ट वगैरह कुछ है? कितना रुपया दिया हुआ है? देखो यहाँ पे अपने पास चेक्स अनप्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो भाई। चेक्स जो है उसका अभी पेमेंट हुआ क्या? 260 रुपया का। किसका था ये? रिपेयर का। उसमें से हम ऑलरेडी पे कर दिए। कितना कर दिए? देयर इज सम इशू, रुको तो देखो, हम चेक कितना का इशू कर दिए? 260। और मेरा बैंक में है कितना? देख रहा बुद्धि लोग का, बैंक में कितना है? बैंक में कितना है? देखो दो है, एक है डिपॉजिट अकाउंट, अबे तुम लोग अपना एफडी तोड़ के भरेगा 250 रुपया। फिर दूसरा है करंट अकाउंट, पेमेंट किससे होता? करंट से, 150 रुपया। और हम चेक कितना का बना के दे दिए? 260 का। तो बचा हुआ 260 का चेक बना के दे दिए, 150 रुपया अकाउंट में, बचा कितना? 110 रुपया। ये कहाँ क्या हो गया? ये बैंक वाला कैसे करेगा? एक बार अपना ओडी लिमिट यूज़ करने देगा। समझा? कोई दिक्कत? हाँ भाई, रिसिप्ट में जो क्या चीज़ का 600 ऊपर गए, ये था और ये 150 है, समझ रहा है? इस 600 में बहुत सारे यूसेज हुआ ना भाई, ये देखो पेमेंट वेमेंट हुआ ना, उसमें यूज़ हो गया ये। समझा? क्लियर है? याद रहेगा ये पॉइंट? ये पॉइंट अलग है, इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट में क्या करेंगे? हाँ, 5 मिनट। क्या है टूर्नामेंट का? अच्छा, टूर्नामेंट फंड का कितना रुपया था? वो लास्ट में दिया हुआ था, याद है? स्पेशल डोनेशन टूर्नामेंट 1000। तो ये वही है लास्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट है। देखो, डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, इसका कुछ किए थे क्या अपन? क्योंकि ये अब आएगा। ठीक है, अच्छा, कैपिटल फंड ओपनिंग दिया हुआ है, ये लफड़ा आता है हम लोग को, एक ओपनिंग कैपिटल फंड रफ में बनाना पड़ेगा, तुरंत बन जाएगा। अरे ये वाला डाटा है ना हम लोग के पास, कहाँ गया? देखो यहाँ पे ओपनिंग का डाटा है, 3 चीज़ का, बताते जाओ तो। कैश कितना रुपया? 100। डिपॉजिट अकाउंट में 22-30। करेंट अकाउंट में 300। करेंट अकाउंट में 600 है। ये देखो, अब इसका दूसरा इफेक्ट है ये 260 किसके ऊपर इफेक्ट किया है? क्लोजिंग। वहाँ यहाँ लिख दो जो हम लिख रहे हैं, करेंट। और ये 300 किस पे इफेक्ट करेगा? ओपनिंग करेंट। याद रखना, ये स्पेशल पॉइंट है। बोले ना 3 से 4 पॉइंट स्पेशल है, एक सब्सक्रिप्शन था पूरा सल्टा दिए, दूसरा ये है। ठीक है, अब बताओ, पिछले साल मेरे पास था कितना अकाउंट में? 600 रुपया। 300 का कोई चेक काट के दे दिया, मेरा अकाउंट में बचेगा 600, कितना हो जाएगा? तो यहाँ क्या करेंगे? कैश में, सॉरी करेंट अकाउंट में कितना रुपया हो जाएगा? क्या कोई दिक्कत? साक्षी समझ रहा है? ठीक है, फिर कुछ है क्या? हाँ, सब्सक्रिप्शन था कितना रुपया? 150 मिलना बाकी है। और लास्ट में मशीनरी 800। फिर मेरा आउटस्टैंडिंग में क्या क्या खर्चा दिया हुआ था? सबसे पहले पिछले साल का ऑनरेरियम, कितना रुपया बता रहा ऑनरेरियम? ये लोग का ऑनरेरियम को लेके कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको लेके हम एक क्लैरिफिकेशन तुम लोग को नेक्स्ट क्लास फॉर श्योर दे देंगे, उसका छोड़ो। ऑनरेरियम कितना है? 500। सिर्फ ऑनरेरियम को आंख बंद करके एक बार मान लो जो है, उसका जो भी क्लैरिफिकेशन है नेक्स्ट क्लास तुम लोग को मिल जाएगा। लास्ट में क्या बचा? कैपिटल फंड। ये क्या निकला पता है? बैलेंस फिगर। कैसे? अरे कुछ नहीं किए रे, ये सारा डिटेल था अपने पास। ये स्पेशल वाला को छोड़ के एक बार के लिए, ये दोनों स्पेशल है ना,
ये सारा डिटेल था, ये क्लोजिंग था, तो ये क्या हो गया, वहाँ से उठा के कहाँ डाल दिए। उसके बाद कुछ डिटेल ओपनिंग का यहाँ पे था ना, उठा के कहाँ डाल दिए। फिर हम लोग को क्या मिला, 3080। ये 3080 क्या है, कैपिटल का ओपनिंग 3080। इसमें कुछ ऐसा डोनेशन वगैरह आया जो ऐड करना है, कुछ बोला है क्या क्वेश्चन, नहीं। तो हम लोग क्या ऐड करेंगे सीधे, सरप्लस। कितना रुपया, कितना आएगा, 3120। अब अगर तुम लोग ऐड करेगा, देखो तो कितना हो रहा है, कैलकुलेटर उठा फटाक से। 250 प्लस 3090 प्लस 120 प्लस 1750 कितना आया, 250 3090 प्लस 120 प्लस 1750, 5 2 10 5 5210। अब ऐड करो 200 प्लस 380 प्लस 600 प्लस 110 प्लस 1000 प्लस 3120 कितना आया, सेम आया। 380 प्लस 600 प्लस 110 प्लस 1000 प्लस 3120। हाँ, आंसर हम लोग का मैच कर गया, समझा। एक लौता चीज़, कौन सा, कैपिटल फंड के लिए बेटा ना हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस बनाना है। ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है, लेकिन ओपनिंग एसेट और लायबिलिटी का डाटा दिया है, उससे हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और कैपिटल फंड बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस फिगर निकलेगा, उसको यहाँ पे यूज़ करना है बस। हाँ, उसका ओपनिंग से हम लोग एक बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। उस बैलेंस शीट का बैलेंस फिगर का क्या नाम होगा, कैपिटल फंड, और वो हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, इस साल का ओपनिंग कैपिटल फंड देखने के लिए। समझ गया। सिर्फ एक चीज़ है जो तुम लोग को ध्यान रखना है, ऑनरेरियम, जिसके बारे में हम बाद में बताएंगे, बाकी पूरा सम यही था।